तो हमारा चैप्टर शुरू होता है और हम लोग एक ब्लैक माउंटेन ऑफ द डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को दिखाया जाता है। तो हम लोग उसके बाद एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने सेक्ट के लीडर के पास खड़ी होती है, जो कि मर चुके होते हैं और उनका नंबर 297 होता है। वो कह रही होती है कि मास्टर मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकी, आप जब मरने वाले थे तब तुमने अपना पोजीशन को मेरे को दे दिया था। वैसा मैं चलो आपको बता देती हूँ कि हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो मेरा यंगर ब्रदर था ना उसको कुछ लोगों ने अरेस्ट करके ले गए हैं और जो मेरी यंगर सिस्टर थी वो तो कुछ दिनों से मिसिंग है। वो नीचे झुक जाती है और बोरी होती है कि अभी मैं पूरा टूट चुकी है, अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है मास्टर। फिर वो अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना मास्टर, मैं इधर से जाना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे इधर से जाना ही पड़ेगा। मैं 298 जनरेशन के डिवाइन सेक्ट की लीडर हूँ और मुझे बच के रहना पड़ेगा, अगर मैं मर जाऊंगी तो पूरा हमारा क्लैन ही खत्म हो जाएगा। वो उधर चलते जा रही होती है और उसको एक और कफिन दिख जाता है तो अपना सामान रोक देती है और कहने लगती है कि वो कह रही होती है कि यह सब तुम्हारा गलती था, तुमको 1 लाख साल पहले इतना सारा एनिमी को नहीं बनाया चाहिए था, अगर तुम नहीं बनाते तो हमारा सेक्ट अब जिंदा होता। फिर वो जाकर उस कफिन को लात मारने लगती है और कह रही होती है कि उस टाइम पर लोग कहा करते थे कि हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ने बहुत बुरा चीज़ किया है तो हम लोग ये सब डिजर्व करते हैं। फिर वो उस कफन को जोर से लात मारती है और चलने लगती है और कह रही होती है कि उस टाइम से हम लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं दिन रात सर्वाइव करने के लिए। जमीन से एक कंकाल निकलता है और उस लड़की के पैर को पकड़ लेता है तो वो लड़की एकदम चिल्लाने लगती है और नीचे बैठ जाती है। वो कंकाल जमीन के बाहर निकलने लगता है तो लड़की एकदम डर जाती है और भूत भूत चिल्लाने लगती है। वो कंकाल कह रहा होता है कि क्या तुमने अभी भी मुझे गाली दिया क्या। वो कंकाल कह रहा होता है कि 1 लाख साल स्पेस में बिताने के बाद मेरा बॉडी ऐसा हो गया है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी भी अपने बॉडी को रीसेव कर लेता हूँ ताकि तुमको डर न लगे। फिर वो अपने बॉडी को रीसेव करने लगता है और हम लोग देखते हैं वो एक हैंडसम लौंडा में बदल जाता है। वो लड़की बस उसको देखते रहती है और कहने लगती है कि क्या तुम एक भूत हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा 13 नंबर का लीडर हूँ, तुम्हारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का, और मेरा नाम ये यून है। वो लड़की अपना सर पीटने लगती है और कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमको गाली देना नहीं चाहती थी क्योंकि तुम हमारा एंसेस्टर हो। यून बोल रहा होता है कि तुम अभी ब्लैक माउंटेन में खड़े हुए हो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की, लेकिन इधर तो एक बैरियर बना कर रखा हुआ था जिसको बस लीडर ही खोल सकते हैं। तुम कितने नंबर की जनरेशन की लीडर हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। वो कहने लगते हैं कि एंसेस्टर मैं 298 वाला लीडर हूँ डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की और मेरा नाम लावली है। यून बोलता है कि 8 लेवल ऑफ क्यूआ ग्रेदरिंग, ये दुनिया इतना ज़्यादा कमजोर कब बन गया। लावली बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हमारे सेक्ट में तो इतना ही काफ़ी होता है और मैं तुमको बता देती हूँ कि मैं हमारा सेक्ट का लास्ट मेंबर हूँ। यून बोल रहा होता है कि जब मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का लीडर हुआ करता था तो हमारा सेक्ट एकदम ग्रेट लेवल पे आया करता था और सब लोग उसको एक ग्रेट सेक्ट मानना करते थे, लेकिन जब मैं उसको छोड़ के चला आया तो हमारा सेक्ट एकदम गिर चुका है। हमारा सेक्ट इतना गिर चुका है कि मैं देख रहा हूँ तुम हमारे सेक्ट के लीडर हो और मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा लेवल बस 8 लेवल का क्यूआ ग्रेदरिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। लियोली थोड़ा हंसने लगती है और कहती है कि सिस्टर चलो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप हमारे सेक्ट को छोड़ के चले गए थे तब से जितने भी लीडर हुए हैं कि वो आपका आधा % की एबिलिटी भी नहीं है उनके पास। वो कह रही होती है कि 250 लीडर जो कि हुआ करते थे वो लोग हमारे सेक्ट में बहुत ही ट्रेवल मचा के वो लोग खत्म हो चुके हैं और उन लोगों ने हमारे सेक्ट को एकदम बहुत ही बड़ा मुसीबत में डाल दिया और उस टाइम से कुछ लोग ही हैं जो कि हमारे सेक्ट को जानते हैं जो कि लो लेवल से हैं। यून बोलते हैं तो ऐसी बात है, जब मैं 24 साल का हुआ करता था तभी मैं इंटरनल रिलेम तक पहुंच गया था और मैं कानागर कॉन्टिनेंट में जाके खड़ा भी हो गया था टॉप पर। और उसके बाद क्या हुआ, मैं एक मिस्टीरियस प्लेस में चला गया प्रैक्टिस करने के लिए और देखो अभी 100,000 ईयर भी हो चुका है और अभी मैं द ट्रू गॉड लेवल का आराम से ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। इसका मतलब हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट नेचुरली एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बन चुका है। ट्रू गॉड रिलेम का नाम सुनते ही लावली पूछने लगती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो क्या हमारे 10 रिलेम कल्टिवेशन से भी ज्यादा है क्या। यून बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और ल्यूली बोर ही होती है कि क्या ट्रू गॉड रिलेम में कोई भी सेक्ट अभी तक नहीं गया है, बस तुम ही गए हो उधर तक। यून बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो लियोली पूछने लगती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो ट्रू गॉड रिलेम, वो तो बस कहानी में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो सब कुछ भी कहानी नहीं है, तुम ट्रू गॉड रिलेम तक रीच कर चुके हो ऑलरेडी। यून बोलते हैं और लियोली उधर बैठ जाके बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है तो यून उसको एक ठक्का मारता और कहने लगता है कि अभी एंसेस्टर हेल्प करेगा तुमको बहुत ही ज्यादा एबिलिटी गेन करने में। लियोली एकदम इमोशनल वाला शक्ल बना लगती है और कहने लगती है कि लीडर आप तो बहुत ही ज्यादा दयालु हो। फिर यून उसको एक गॉड लेवल का पिल देने लगता है और कह रहा होता है कि पहले तुम अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा। लियोली उसको पकड़ लेती है और कह रही होती है कि मोटल योलो स्पिरिट जॉन अर्थ और हेवन किंग रॉयल एम्परर एंड गॉड लेवल, ये लेवल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमारे कॉन्टिनेंट में इतने सारे लेवल है लेकिन अभी मुझे गॉड लेवल का पिल मिल चुका है। इस पिल की वजह से तो लड़ाई शुरू हो जाएगा, इस पिल को तो सब लोग लेना चाहेंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। यून बोलता है कि मेरे पास और 10,000 पिल है। ये सुन के तो लड़की एकदम पागल हो जाती है और कहने लगती है कि 10,000। फिर वो एंसेस्टर उसको बहुत सारा पिल देने लगता है और कह रहा होता है कि आज से तुम इसको नाश्ते की तरह खाओगी। फिर एंसेस्टर लावली का मुंह को खोलता है और बहुत सारा पिल को उसके मुंह में घुसा देता है। लावली बोलती है कि लेकिन मास्टर आपने इतना सारा चीज को वेस्ट कर दिया है। फिर उनको बदबू आने लगता है तो वो कहता है कि ऐसा लगता है तुमने बहुत ही जल्दी खा दिया, इसकी वजह से बदबू आ रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर उधर एक पुल बना देता है और कहता है कि जाके नहाओ।
ये देख कर लवली कहने लगती है कि अभी ये कैसा चीज़ है। लिवली कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स ये नहाने की जगह है, जल्दी करो और नहा लो, अपने आप को वॉश कर लो सही से क्योंकि तुम्हारे में से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा है। फिर लिन उसको फेंक देता है और कह रहा होता है कि तुम हमारे ड्रैगन सेक्ट में एक कलंक हो, तुम कुछ काम के नहीं हो, जल्दी से जाओ और अपने आप को साफ करके आओ। जब वो पानी में गिरती है तो वो कहने लगती है कि सिस्टर इस पानी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरा बॉडी में कुछ कुछ हो रहा है। लवली जब पानी में गिरती है तो उसका ब्रेक थ्रू स्टार्ट हो जाता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा तेज से वो ब्रेक थ्रू करने लगती है, जैसे कि 9th लेवल ऑफ क्यूआई ग्रेदरिंग, 10th लेवल ऑफ क्यूआई ग्रेदरिंग और फर्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्म, सेकंड लेवल ऑफ परफॉर्म और तो और थर्ड लेवल की परफॉर्म। यून बोलता है कि डरो मत, तुम अभी एंशियल ड्रैगन के ब्लड में डूब रहे हो जो कि तुम्हारा डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन से कहीं ज़्यादा है। यून बोल रहा होता है कि इसको मैंने 1 लाख साल पहले बनाया था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नहाता हूँ इसलिए मैं इसको बनाया था। यून ये सुन के कहने लगती है कि तुमने इसको बनाया था बस नहाने के लिए, वो भी एक ड्रैगन के ब्लड में। उसका उधर ब्रेक थ्रू हो रहा होता है और उसका कपड़े भी थोड़ा बहुत फट गया होता है, जैसे कि हम लोग थर्ड लेवल ऑफ प्रोफाउंड और तो फोर्थ लेवल ऑफ प्रोफाउंड, फिफ्थ लेवल ऑफ प्रोफाउंड, सिक्स लेवल ऑफ प्रोफाउंड, ऐसे ही उसका ब्रेक थ्रू हो रहा होता है। फिर यून उसको रोकने के लिए कहता है और लिवली कह रहा होता है एंसिस्टर ऐसा लगता है मैंने 10th लेवल ऑफ यूनही रिलेम को ब्रेक थ्रू कर लिया है आराम से। ये सुन के एंसिस्टर कहता है कि यूनही रिलेम, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लिवली बोलती है कि क्या तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो एंसिस्टर कहने लगता है कि एंसिस्टर कह रहा होता है कि मैं बहुत सालों से वो लो लेवल के रिलेम को टच भी नहीं किया है तो मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ, मुझे उसके बारे में मत पूछो। फिर लवली एक टीचर बन जाती है और उसको समझाने लगती है कि पहले बॉडी रिफाइनिंग रिलेम आता है, उसके बाद क्यों ग्रेदरिंग रिलेम आता है, उसके बाद प्रोफाउंड रिलेम आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर वो कह रही होती है कि मुझे पता है मास्टर, मैंने अभी जितने भी रिलेम बताया ना उसमें आप किधर भी नहीं हो क्योंकि आप उससे भी एडवांस हो। एसिस्टर बोलता है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत ही बुरा है और ड्रैगन ब्लड तुमको बस प्रोफाउंड रिलेम तक लेके जा पाया क्या। लिवली बोरी होती है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल बन चुकी हूँ मास्टर, अभी मैं 10th लेवल ऑफ यूनहाई रिलेम तक पहुँच चुकी हूँ और मैं बहुत ही जल्दी गॉड शार्पनिंग रिलेम तक भी पहुँच जाऊंगी। सिस्टर कह रहा होता है कि इतना एक्साइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास लड़कियों की कपड़े उतना ज़्यादा नहीं है, मेरे पास बस कुछ ही है जो कि रॉयल लेवल की है, अगर तुम उसको पहनना चाहती हो तो पहन सकती हो, पहले इसको पहन लो उसके बाद हम लोग बात करेंगे। लिवली बोलती है कि रॉयल रिलेम की ड्रेस, अगर मैं इस ड्रेस को पहनती हूँ तो मुझे बस लोग मारते रहेंगे लाइफ टाइम तक, मैं कैसे इस ड्रेस को पहन सकती हूँ। ये सुन के यून कहता है कि लिवली ध्यान से सुनो, आज से तुमको कोई भी नहीं मार पाएगा, तुम बस आज से लोगों को मारते रहना। फिर सिस्टर उसको एक वेपन देने लगता है जो कि होता है गॉड लेवल का वेपन और सुप्रीम गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड होता है वो। एंसिस्टर उसको गिफ्ट में दे देता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और लिवली जब उसको पकड़ती है तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा लाइट भी निकल रहा होता है। यून कह रहा होता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर एक ड्रैगन सोल को भी सील करके रखा हुआ है जो कि तुम्हारा हेल्प करने के लिए कभी भी आ सकता है। वो कह रहा होता है कि फ्यूचर में जब भी तुम बाहर जाओ तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे ड्रैगन डिवाइन सेक्ट के बारे में कुछ भी बोले, मैं चाहता हूँ कि हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट एकदम नंबर 1 पर पहुँच जाए फिर से। लिवली बोरी होती है कि एंसिस्टर आपने मुझे इतना अच्छा वेपन दे दिया, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या फ़ायदा, मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकती हूँ। तो फिर एंसिस्टर उसको एक तलवार में लगाने वाला कवर देने लगता है और कह रहा होता है कि अभी एम्परर तुम्हारा हेल्प करेंगे इस स्वॉर्ड को सील करने के लिए। वो एंसिस्टर कह रहा होता है कि मैं इस तलवार को सील करने में तुम्हारा हेल्प करूंगा, लेकिन तुम इसका यूज बस लोगों को मारने के लिए यूज कर सकते हो। लिवली बस उस तलवार को देखे जा रही होती है। फिर यून कहने लगता है कि कोई ना कोई तो आ रहा है इधर। लिवली बोलती है कि जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे वो लोग आगे हैं शायद इधर। फिर हम लोग उधर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ब्लैक माउंटेन में आ जाते हैं और लिलियो को ढूंढने लगते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि हमने पूरा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को खत्म कर दिया है, बस एक ही लड़की बची हुई है जो कि क्यों ग्रेदिंग रिलेम का है, उसको पकड़ने के लिए कोई ना कोई यूनहाई रिलेम का जाना चाहिए। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हमने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को पूरा खत्म कर दिया, बस एक ही लड़की बची हुई है जो कि उधर का लीडर है और वो बस क्यों ग्रेदिंग लेवल का है, वो पता नहीं वो कैसे लीडर बन गई। अगर हम लोग उसको खत्म कर देते हैं तो ये 100 साल वाला घेराबंदी वाला नाटक भी एकदम खत्म हो जाएगा। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुमको कुछ भी नहीं पता, और लड़की बस क्यों ग्रेदिंग रिलेम की है, लेकिन उसके पास जो फिजिकल स्किल है ना बहुत ज़्यादा अजीब गरीब है। हम लोगों ने पहले उसको पकड़ा भी था, लेकिन पता नहीं कैसे वो लड़की कहाँ से चली गई उधर से। एक बार तो वो लड़की भाग चुकी है, लेकिन दूसरी बार हम लोग को उसको जाने नहीं देना है। फिर वो लोग देखते हैं कि कोई उन लोग की तरफ आ रहा होता है। उधर लावली और उसके एंसेस्टर पेड़ के ऊपर से छलांग मारते हुए आ जाते हैं और लोग उसको देख के कहने लगते हैं कि क्या ही कमाल का तलवार है, ये लड़की तो यूनहाई लेवल भी पहुंच गई है। इस परी ने तो बहुत ही इंप्रूव कर ली बहुत जल्दी। लिवली कहने लगती है कि परी वो लोग क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो उससे पूछने लगता है कि हे परी सुनो ना, क्या तुमने एक छोटी लड़की को देखा है जो कि बहुत ही डार्क कलर की दिखती है और बहुत ही गंदी भी दिखती है। लिवली एकदम गुस्से में चली आती है और कहने लगती है कि क्या तुम एक क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की को कैसे डार्क कलर की बोल सकते हो। पीछे वाला बंदा कह रहा होता है क्या वो लड़की परी बन गई अभी। फिर लवली कहती है कि तुम लोग जिसको ढूंढ रहे हो ना वो मैं ही हूँ। फिर वो लड़का कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा लगता है इस लड़की को बुलाया गया है उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने भी लोग आए होते हैं उधर सारे लोग उसको घेर लेते हैं और एक बंदा कह रहा होता है कोई भी मत डरना, ये लड़की बस इनोही रिलेम की है जिसको हम लोग आराम से हरा सकते हैं। और पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है ना उसका तो
कल्टीवेशन बेस ही नहीं है तो उसके बारे में छोड़ ही दो। यून अपने मन में कह रहा होता है कि तुमको क्या लगता है तुम मेरा कल्टीवेशन बेस को देख सकते हो। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे देखो उस लड़की के पास तो एक रॉयल लेवल का कपड़ा है। लिली की बॉडी से बहुत सारा अल्फाबेट निकलने लगता है, वो भी हिंदी वाला। ये सुन के उनके ग्रुप का जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहने लगता है कि लड़के क्या तुमने ऐसा कपड़े कभी पहले देखा था, नॉनसेंस बातें मत करो। दूसरा बंदा कहता है कि तुम लोग अपने आर्ग्यूमेंट को बंद करो, पहले हम लोग इस लड़की के काम को तमाम करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लड़की कौन है। दूसरा बंदा कहता है कि तुमने सही बोला, ये लड़की देखने में भी सुंदर है, करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिस्टर बोल रहा होता है कि इतने जल्दी तुम्हारे कपड़े को कोई पसंद भी कर लिया और उसको लेने के बारे में भी सोच रहा है। लवली कह रही होती है कि सिस्टर ये सब लोग यूनहायर रिलम के हैं। सिस्टर कह रहा होता है कि तुम डिवाइन ड्रैगन से एक लीडर हो, तुमको कुछ कुत्ते क्या डरा सकते हैं। मैंने क्या तुमको तलवार दिया था बस देखने के लिए, चलो शुरू हो जाओ। लिवली उस बात को याद करने लगती है जब उसको सिस्टर ने बोला था कि आपसे तुम इस तलवार से लोगों को बस मारोगी। लवली इस तलवार को निकालती है और कहने लगती है कि मैं अपने सिस्टर की नज़रों में नहीं गिर सकती हूँ। और वो कहने लगती हूँ उन बंदों को कि सुनो लड़को। वो कह रही होती है कि सुनो लड़को, मैं डिवाइन ड्रैगन सैग का 298 लीडर हूँ और मेरा नाम है लवली और मैं आज से लोगों को मारूंगी, कोई भी मुझे मार नहीं सकता है। फिर वो अपना तलवार के सहारे उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। वो लोग उसके बार को डॉज कर देते हैं। उसके तलवार से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रहा होता है और एक ड्रैगन भी निकल रहा होता है, लेकिन वो लोग बहुत देर तक बच नहीं पाते हैं और उस ड्रैगन से सारे के सारे मर जाते हैं। उधर उधर बारिश शुरू हो जाता है और लिली सब लोग को मार के उधर बैठ जाती है। सिस्टर अपना छाता लेके उसके पास आ जाता है तो लिली उसको बोलने लगती है कि सिस्टर मैंने सब लोग को मार दिया। वो कह रही हो कि सिस्टर मैंने सब लोग को मार दिया, वो भी एक ही बार में। वो सिस्टर के पैर को पकड़ के रोने लगती है और सिस्टर बोल रहा होता है कि आज से तुम डर के नहीं भागोगे, अपने डर का सामना करोगी। सिस्टर उसके सर के ऊपर हाथ डालता है और कहने लगता है कि आज से मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना तब तक तुम नहीं भागोगी किधर भी। उधर सब लोग पड़े होते हैं और लिली बोल रही होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, मुझे मेरे छोटे भाई के बारे में भी पूछना था उन लोगों को। यून बोलता है कि नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक सोल्यूशन है। फिर वो उधर एक डेड बॉडी को पकड़ के कुछ करने लगता है जिससे कि उसका आत्मा बाहर निकल आता है। एंसिस्टर उसको रिफाइन कर रहा होता है और लिली बोल रही होती है कि एंसिस्टर तुमको कुछ मिला क्या। यून बोल रहा होता है इसको सोल सर्चिंग बोलते हैं, जिसके सहारे हम लोग एक डेड बॉडी के सोल को जिंदा कर सकते हैं। इससे वो रिकनेक्शन नहीं कर सकता है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके मेमोरी में क्या है। फिर वो लवली से पूछने लगता है कि क्या तुमको पता है 10,000 घोस्ट रिच किधर है। ये सुनकर लवली कहने लगती है कि 10,000 घोस्ट रिच, इधर तो बहुत सारे इविल स्पिरिट रहते हैं जो कि 9 हेल में कनेक्ट होता है। मुझे इतना पता है, बस एक ही सेक्ट है जो कि उधर रहता है, ब्लडी क्लोथ गेट उधर ही रहता है। इसका मतलब वो लोग मेरे भाई को किडनैप करके उधर लेके गए हैं। अगर उधर गए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। फिर हम लोग 10,000 घोस्ट रिच में देखते हैं उधर जो कि बहुत सारे लोग होते हैं और हम लोग एक बंदे को भी देखते हैं जो कि ल्यूली के भाई को पीट रहा होता है। फिर वो लोग उसके भाई को पकड़ लेते हैं और लाल कलर की पानी में फेंक देते हैं। फिर हम लोग लावली और उसके एंसेस्टर को भी देखते हैं जो कि हवा में तलवार से आ रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है सेक्रीफिशियल इवेंट है जो कि 1000 साल बाद एक बार आता है। यून पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं तो ल्यूली उसको बताने लगती है कि वो कह रही होती है कि तरफ बहुत सारे इविल स्पिरिट रहते हैं और शांति बनाए रखने के लिए वो लोग कुछ लोगों को डाल देते हैं ताकि 100 सालों तक इधर शांति बनाए रहे। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बस 100 लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता है, लेकिन इधर तो बहुत सारे लोगों को किया जा रहा है। एंसेस्टर कह रहा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे जितना दिख रहा है कि इधर एक घोस्ट किंग है और इसके सहारे हम लोग ब्लड को सेक्रीफाइस करके घोस्ट किंग को अवेकन कर सकते हैं। तो कह रहा होता है कि वैसे तो मैं छोटे मोटे घोस्ट को अपने हाथों से उड़ा देता हूँ, लेकिन ल्यूली अभी हमारे डिवाइन ड्रैगन से एक लीडर बन चुकी हो तो मुझे उसको ही सारा चीज़ करने देना होगा। फिर वो ल्यूली को कहने लगता है कि ऐसा लगता है तुम्हारा भाई को लोगों ने पकड़ लिया है और इसमें डाल दिया है, और मैं कह सकता हूँ कि ये लोग जिंदा इंसान को इसमें डाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा हो इधर। ये सुनकर ल्यूली बोलती है कि तुम सच बोल रहे हो। कहने लगता है कि हम लोग बाद में उसको ढूंढने के लिए कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। यून बोल रहा होता है कि तुम्हारा लेम बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन तुमको कॉम्बैट स्किल की जरूरत है, इसलिए तुमको ही जाना पड़ेगा उधर फाइट करने के लिए, लेकिन टेंशन मत लो, मैं उधर आ जाऊंगा जब भी तुम जरूरत पड़ेगी। तो ल्यूली कह रही होती है कि मैं अपने तरीके से उन लोगों से फाइट करूंगी, लेकिन कुछ बुरा भी हो सकता है। हाँ, कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि उन दोनों को ही वो लोग पकड़ लेते हैं और एंसेस्टर बोल रहा होता है कि तुम ऐसे फाइट करोगी क्या। फिर वो लोग उन दोनों को पकड़ के उस पुल के पास ले जाते हैं और ल्यूली उसमें ढाकने लगती है और कह रही होती है कि मेरा छोटा भाई किधर है। यून बोलता है कि तुमने ही बोला था कि तुम्हारा भाई को उन लोगों ने 10 दिन पहले अरेस्ट करके ले गए थे और ऐसा हो सकता है कि वो इधर ही किधर होगा। फिर वो लोग उन दोनों को ही नीचे फेंक देते हैं और एंसेस्टर जब नीचे गिरता है ना, वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है घोस्ट किंग नीचे ही है। एंसेस्टर कह रहा होता है कि छोटे बच्चे मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ इस सील को खोलने के लिए। फिर ल्यूली बोलती है कि एंसेस्टर मैंने अपने छोटे भाई को ढूंढ लिया है, और वो अपने छोटे भाई को पुकारने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। एंसेस्टर उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि टेंशन मत लो, इस लड़के का सांस चल रहा है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। एंसेस्टर उसके मुंह में एक पिल को घुसा देता है और उसको पकड़ के ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है। हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने रिचुअल कर रहा होता है। फिर उधर वो तीनों बंदे ही बाहर आ जाते हैं
लिवली का भाई पूछने लगता है कि सिस्टर क्या तुम इधर आई हो मुझे बचाने के लिए। वो कहती है कि अभी बात मत करो, सिस्टर तुमको हेल्प करेंगे हील करने के लिए, मैं जा रही हूँ उन लोगों को खत्म करने के लिए। सिस्टर का नाम सुन के लिवली के भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पीछे से एक बंदा कहने लगता है कि जल्दी से उन लोग को पकड़ के नीचे डालो फिर से। वो लोग उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं तो लिवली अपने तलवार सहारे उन लोग की बाल को रोकती है और कहने लगती है कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट की बंदों के ऊपर हाथ डालने की। पीछे से एंसेस्टर बोल रहा होता है कि इस लड़की का विचारधारा एक लीडर जैसा है। वो बंदा कहने लगता है कि तुम किस डिवाइन ड्रैगन सेक के बारे में बात कर रहे हो, वो तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म हो चुका है वो। लिवली बोलती है कि मैं 298 लीडर हूँ डिवाइन ड्रैगन सेक की और मैं इधर आई हूँ रिवेंज लेने के लिए। वो बंदा कहता है कि अरे ये तो वो पिछली वाली मछली है ना जो कि जाल से निकल गई थी, पहले मुझे इस लड़की को सेक्रीफाइस करने दो और हमारा रिवॉर्ड को पाने दो। ये सुनकर सिस्टर कहने लगता है कि रिवॉर्ड, ये बंदा किस रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, ऐसा लगता है इसके पीछे भी कोई है जो कि इन लोग को मैनिपुलेट कर रहा है। वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है टाइम आ गया है इस जगह को उल्टा करने का, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं जल्दी से तुम्हारा हेल्प करता हूँ और सील को ब्रेक कर देता हूँ। सिस्टर और सील को ब्रेक कर देते हैं और लिवली से जाके कहने लगता है कि जल्दी से उसको पकड़ो और पूछो कि इस सीन के पीछे कौन है। तो लिवली उसके पास एक छलांग लगा देती है। वो बंदा कह रहा होता है कि तुम बस यूं हाई लेवल का हो, तुम मेरे साथ क्या क्या बराबरी करोगी, मैं तो बस गॉड शार्पिंग लेवल का हूँ। लिवली उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा उसके अटैक से डॉज कर देता है और कह रहा होता है कि इसका स्ट्राइक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो बंदा उस तलवार को भी देख लेता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और सुंदर भी होता है। वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है वो बंदी वो उस तलवार को हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए तो वो नॉर्मल स्लेस का यूज कर रही है, ऐसा लगता है वो तलवार बस मेरे लिए बना हुआ है। वो कहने लगता है कि ये मैजिकल वेपन तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लगता तो मुझे दे दो और मुझे दिखाना दो कि इसको कैसे यूज करते हैं। लिवली बोलते हैं कि तलवार मेरा है, मैं इसको जैसे भी यूज करूँ, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। फिर वो बंदा लिवली को पकड़ लेता है तो लिवली के ड्रेस से लाइट निकलने लगता है और वो कह रहा होता है कि अभी मैं इस लड़की का ड्रेस को भी नहीं पकड़ सकता क्या। लिवली अपने तलवार के सहारे उसका मुंह तोड़ देती है और वो बंदा जो कि नीचे पड़ा होता है वो कह रहा होता है कि वो कपड़े भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। लिवली उसके पास आके बोल रही होती है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम गॉड शार्पिंग रिलेम के हो, लेकिन अभी क्या हो गया, मैंने तो बस तुमको 2 ही हिट में खत्म कर दिया। वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा हालत ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम जितना भी ट्राई कर लो, सेक्रीफाइसल कंप्लीट हो चुका है और घोस्ट किंग जिंदा हो चुका है, इसका मतलब तुम लोग बच के इंटर से जाना नहीं वाले हो। फिर वो एकदम दौड़ के जाता है और कहने लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। घोस्ट किंग तुम ध्यान से सुनो, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारा सर्वेंट तुमको बुला रहा है। उधर एंसेस्टर कह रहा होता है इसका मतलब वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे इस जगह को रखने के लिए नहीं, वो लोग घोस्ट किंग को अवेकन करने के लिए कर रहे थे। फिर हम लोग घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि अपने सील को तोड़ते हुए बाहर आने लगता है और कह रहा होता है किसने मुझे जगाया। वो बंदा कह रहा होता है कि फाइनली घोस्ट किंग बाहर आ गया। घोस्ट किंग जब बाहर निकलता है तो उसको एल्डर देख के कह रहा होता है ये तो बहुत ही सरप्राइज है, उसने आते ही ह्यूमन फॉर्म को ले लिया है। वो घोस्ट किंग पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे जगाया है। वो बंदा कहता है कि हाँ मेरे लॉर्ड, मैंने ही आपको जगाया है। वो घोस्ट किंग कह रहा होता है कि तो ऐसी बात है, तुम बहुत अच्छे बंदे हो, तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग पूल में पड़े हुए हैं ना उनसे तो ज्यादा ही है तुम्हारा। घोस्ट किंग उसका सारा स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेता है और उसके बाद उसको खा भी लेता है। लिवली बोलते हैं कि एंसेस्टर उसने उसको खा लिया है। एंसेस्टर बोलने लगता है कि केयरफुल हो जाओ, नेक्स्ट तुम्हारी बारी है, वो तुमको खाने वाला है। लिवली बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर घोस्ट किंग कह रहा होता है कि ऐसा लगता है मेरा डिनर का टाइम हो चुका है। उधर जितने भी लोग होते हैं उधर से भागने लगते हैं और घोस्ट किंग कह रहा होता है कि इधर जितने भी लोग हो ना सब लोग को मैं खाऊंगा, कोई भी इधर से बच के नहीं जाने वाला है। घोस्ट किंग सबको पकड़ के खाने लगता है तो लिवली अपने तलवार के सहारे उसके ऊपर हमला कर देती है और कहने लगते हैं कि तुम बुढ़े डीमन, तुम मेरे भाई को खाना चाहते थे। लिवली सीधा जाकर उसके साथ भिड़ जाती है और एंसेस्टर बोल रहा होता है कि ये छोटी बच्ची कब इतना ज़्यादा साहसी बन गई और सीधा घोस्ट किंग के ऊपर अटैक कर दिया। उसका भाई भी बोल रहा होता है कि तुम बोल रहे हो कि मेरे बहन ने उसके ऊपर रस कर दिया है। एंसेस्टर बोल रहा होता है कि हाँ वो गोल्डन लाइट वाली तुम्हारी सिस्टर है जो कि घोस्ट किंग के साथ फाइट कर रही है। कुछ दिन पहले वो लड़की रो रही थी लेकिन अभी देखो कितना साहसी हो गई है। लिवली का भाई ये देख के अपने आँख खोल लेता है और कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और मेरे सिस्टर का मदद करो, नहीं तो वो राक्षस मेरे बहन को खा जाएगा। सिस्टर पूछने लगता है कि क्या तुम अपने बहन को बचाना चाहते हो, तो वो कहने लगता है कि हाँ। हम लोग लिवली को देखते हैं जिसको मॉन्स्टर ने धकेल दिया होता है, वो जाकर दीवार से टकरा जाती है लेकिन वो फिर से उठती है और मॉन्स्टर के ऊपर कूद देती है। वो घोस्ट किंग कह रहा होता है कि छोटी बच्ची तुम बस एक लकड़ी जैसी हो जो कि इधर उधर उंगली कर रही हो। लिवली बोलती है कि तुमने मुझे क्या बोला, लकड़ी बोला मुझे, तुम लकड़ी, तुम्हारी फैमिली लकड़ी साले। फिर वो मॉन्स्टर लिवली का स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने लगता है और कह रहा होता है कि तुम कोई लकड़ी नहीं हुए तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी को ले सकता हूँ आराम से। मॉन्स्टर उस तलवार को छीनने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो तलवार बहुत ही पावरफुल होता है। लिवली भी तलवार को अपने तरफ खींचने लगती है। उस तलवार का कवर टूट जाता है और अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकल जाता है। ये देख के मॉन्स्टर कहने लगता है कि यार ये सच में आर्टिफिकेट है, इसके अंदर जो ड्रैगन सोल भी है, इस गोल्डन ड्रैगन के सहारे मैं आराम से हेवन रिलेम तक पहुंच सकता हूँ। अरे नहीं रुको, मैं लाइफ एंड डेथ रिलेम तक भी पहुंच सकता हूँ इसके सहारे। वो मॉन्स्टर गोल्डन ड्रैगन को पकड़ लेता है। लिवली कह रही होती है कि ये तो बहुत बुरा हो गया, सिस्टर मेरा मदद करो। उसने गोल्डन ड्रैगन को पकड़ लिया है।
घोस्ट किंग कहता है कि सरप्राइजिंग, इस लड़की ने पहचान दिया, वेट करो लड़की, पहले मुझे गोल्डन ड्रैगन को अपने बस में करने दो, उसके बाद मैं तेरे को भी खा जाऊंगा। लिवली नीचे बैठ जाती है और कह रही होती है कि सिस्टर वो मेरे स्वॉर्ड को खाने के लिए जा रहा है, मेरा गोल्डन ड्रैगन। लिवली देखती है कि उस मॉन्स्टर की तरफ तेज रफ्तार से कुछ चीज जा रहा होता है, लेकिन वो सिस्टर नहीं होता, वो उसका भाई होता है। वो कहने लगता है कि डरो मत, मैं इधर आ गया हूँ तुम्हारा हेल्प करने के लिए। लिवली का भाई घोस्ट किंग के ऊपर अटैक कर देता है। घोस्ट किंग कह रहा होता है कि आज इतने सारे बच्चे क्यों आ रहे हैं मुझसे फाइट करने के लिए। उसका भाई कह रहा होता है कि तुम मेरे डिवाइन ड्रैगन से की मास्टर की तलवार को लेना चाहते थे, अभी देखो मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ। वो घोस्ट किंग कह रहा होता है तो इसका मतलब वो डिवाइन ड्रैगन से की लीडर है। इतना साल हो गया है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक लड़की जो कि डिवाइन ड्रैगन सेक को संभालेगी। अभी ऐसा लगता है तुम्हारा डिवाइन ड्रैगन सेक में अभी कोई सक्सेसर नहीं है, इसलिए तुमने इस बच्ची को अपना लीडर बना लिया है। वो जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो घोस्ट किंग उसके बार से बचता है और कहता है कि एक और ट्रेजर, मेरा अभी भी जन्म हुआ है और तुम लोग मुझे इतना सारा ट्रेजर ऑफर कर रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैं तुम लोग के ऊपर बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होऊंगा। फिर वो अपना घोस्टली ऑरा को एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। वो लड़का उसके बार से घायल हो जाता है और घोस्ट किंग फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो लवली बोल रही होती है कि जूनियर ब्रदर, एसिस्टर बोल रहा होता है कि डिसेबल, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ जल्दी ही एक सोल की टुकड़े को जोड़ दूंगा जिसके सहारे तुम गोल्डन ड्रैगन को अपने बस में कर सकते हो और उसके बाद तुम अपने भाई को भी बचा सकते हो। घोस्ट किंग उसके भाई के ऊपर अटैक कर देता है। घोस्ट किंग जब अपना हाथ उठा के देखता है तो उसका भाई उधर होता नहीं है। लिवली उसको बचा लिया होता है और लोग उससे बच के जाने लगते हैं, लेकिन घोस्ट किंग कह रहा होता है तुम लोग कब तक बचोगे, इस दुनिया में मेरे पास हजार हजार हाथ है, मैं तुम लोग को जरूर पकड़ लूंगा। उधर एक और डिमन किंग आ जाता है और दोनों मिलकर एक पावरफुल घेरा बनाने लगते हैं। वो दोनों उससे बच के निकलने लगते हैं और लिवली जाकर अपने ड्रैगन को लेने लगती है। लिवली अपना गोल्डन ड्रैगन को लेने लगती है। वो घोस्ट किंग भी एक बहुत बड़ा गोला बना लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लिवली भी उसके ऊपर अटैक कर देती है और कह रही होती है कि देखो एक गोल्डन ड्रैगन का पावर क्या होता है, मैं तुमको दिखाती हूँ अभी। उन दोनों के बाद टकरा जाता है और घोस्ट किंग के बार उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। उधर एसिस्टर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ तुम बहुत देर से मेरे स्टूडेंट के साथ खेल रहे हो। लिवली और उसके भाई नीचे आ जाते हैं। सिस्टर कह रहा होता है कि नॉट बैड, तुम लोगों ने ये जानते हुए कि वो घोस्ट किंग तुमसे ज़्यादा पावरफुल है तभी तुम लोगों ने उसके साथ फाइट किया है। घोस्ट किंग एंसेस्टर को देख कर कह रहा होता है कि क्या तुम ही हो जिसने कि मेरा अभी भी घोस्टली एनर्जी को क्रॉस कर दिया था। घोस्ट किंग एंसेस्टर को देख कर सोच रहा होता है कि इस लड़के के पास कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देख के कह सकता हूँ कि ये लड़का का लेवल मुझसे भी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे इधर से भाग जाना चाहिए। घोस्ट किंग उधर से भागने लगता है तो एंसेस्टर कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कोई भी इस एंसेस्टर के सामने से भाग नहीं सकता है। घोस्ट किंग एक बहुत बड़ा हाथ के सहारे उसको पकड़ देता है और घोस्ट किंग कह रहा होता है कि मेरे लॉर्ड मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अभी भी जन्म हुआ हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। एशिस्टर कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे जन्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे वजह से मेरे सेक के कितने सारे लोगों को मारना पड़ा, इसलिए तुमको तो मरना ही पड़ेगा। एशिस्टर अपने हाथ के सहारे उसको पिचक देते हैं और ये दोनों उसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एशिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसने घोस्ट किंग को वन ही मूव में ख़त्म कर दिया। फिर वो दोनों एशिस्टर को थैंक यू बोलने लगते हैं उनका जान बचाने के लिए और इतना अच्छा ट्रेजर देने के लिए। एशिस्टर बोल रहा होता है कि तुम्हारा नेचुरल टैलेंट उतना बुरा भी नहीं है और मेरा टाइम भी बच गया। लिवली बोरी होती है कि अभी भी हम लोगों ने घोस्ट किंग के साथ फाइट किया था और हम लोग को जितना भी इंजरी हुआ था ना वो सब कुछ भी ठीक हो चुका है। फिर उसका भाई कह रहा होता है कि मुझे एशिस्टर ने एंशियल ड्रैगन ब्लड को दिया था नहाने के लिए और मैं जब नहाया तो मेरा पूरा कंप्लीटली बॉडी हील हो गया और मेरा लेवल भी बढ़ गया है। वो 4th लेवल ऑफ गॉड शार्पिंग लिम्ब में पहुंच गया होता है। उसकी बहन बोरी होती है मैं अभी तक यूनहायर लिम्ब तक पहुंच पाई हूँ और तुम इतना ज़्यादा ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। वो कह रहा होता है कि मैंने ब्रेक थ्रू तो कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एशिस्टर ने एक तलवार भी दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लिवली कहने लगती है कि मेरा तलवार गॉड लेवल का है, तुमसे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है मेरा तलवार। वो कहने लगता है कि सिस्टर तुम हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक की लीडर हो और तुम अपने फेस को ऐसे मोड़ नहीं सकते। मुझे पता है ये तलवार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इसका 10,000 हिस्सा भी यूज नहीं कर सकता हूँ। सिस्टर कहने लगता है कि जिन मक्से हो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट बहुत ही अच्छा है, बस नहा के तुम्हारा लेवल 4th लेवल ऑफ गॉड शार्पिंग रिलेम तक पहुंच गया है। लिवली तुमको और भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर मैं स्वॉर्ड के बारे में बात करूँ तो इसको तुमको देने से पहले इसको सील करके रखा हुआ था। ये तलवार तुम्हारे रिलेम के सहारे धीरे धीरे करके अनब्लॉक होता रहेगा और तुम इसको आराम से सीख सकते हो और किसी को भी मार सकते हो। फिर वो कह रहा होता है कि चलो छोड़ो, हम लोगों ने जिन मॉक्सिया को तो खोज लिया है, लेकिन अभी तुम्हारी बड़ी बहन को खोजने की जरूरत है, चलो हम लोग उसको ढूंढते हैं। जिन मॉक्सिया कह रहा होता है कि हमारा बड़ी बहन सु वांगी जिसने कि हम लोग को बचाया था, उसने दुश्मन की ध्यान भटका लिया था और उसके सहारे हम लोगों ने बच पाया था, लेकिन वो अब कहाँ चले गए हमको नहीं पता। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कोई ना कोई तो है जो कि हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक को टारगेट कर रहा है। एसिस्टर पूछने लगता है कि जिन मॉक्सा हो, क्या तुमको इसके बारे में कुछ पता है? जिन मॉक्सा कह रहा होता है जब वो लोग मुझे अरेस्ट करके ले गए थे वो लोग हमेशा कहते थे कि मैं एक डिवाइन ड्रैगन सेक के डिसिपल हूँ। उसके बाद मैं अलग हो गया था और मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई तो जरूर है।
फिर उसको याद आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ, इधर आने से पहले मैं ब्लड क्लॉथ डोर में गया था किससे मिलने के लिए। ये लोग सोच रहे होते हैं कि वो आदमी कौन हो सकता है। फिर ये कहने लगता है कि वो लोग मुझे जब लेके गए थे तो उन लोगों ने मेरे ऊपर एक कपड़ा ढाँप के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने झाँकने की कोशिश किया और मैंने देखा कि एक आदमी के पीछे इजोमो स्वॉर्ड सेक की लोगो बनाया हुआ था। इजोमो सेक का नाम सुनते ही एल्डर की बॉडी से येलो कलर की धागा निकलने लगता है। हम लोग ल्यूली को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि इजोमो स्वॉर्ड सेक जो कि हमारा गेओई डायनेस्टी की 10 मेजर फोर्स में से एक है, लेकिन वो लोग तो योजो माउंटेन में रहते हैं जो कि बहुत दूर होता है। वो लोग इधर आए थे बस हम लोग को सताने के लिए। फिर एल्डर कोई चीज़ को बाहर निकलने लगता है और कहने लगता है कि तो चलो चलते हैं इजो सेक्ट को सारा चीज़ को सेटल करके आते हैं। उधर एक ब्लैक कलर के यूनिकॉर्न घोड़ा आ जाता है। वो लोग इसको देख के बोरे होते हैं कि एंसेस्टर ये तो गॉड लेवल का डिमोनिक बीस्ट है। और यूनिकॉर्न एंसेस्टर से पूछने लगता है कि मास्टर हम लोग किधर जा रहे हैं। ये सुन के दोनों एकदम शौक में चले आते हैं और कहने लगते हैं कि क्या डिमोनिक बीस्ट बात भी कर सकता है। वो घोड़ा बोलने लगता है कि बच्चों ऐसा लगता है तुम लोगों ने पूरा दुनिया नहीं देखा है अभी तक। सिस्टर बोलने लगता है कि तुमको एक ऑर्डिनरी घोड़े की तरह रहना होगा, मैंने तुमको इधर नहीं बुलाया है लोगों को डराने के लिए। फिर उस घोड़े का गोल्डन कलर का कवच गायब हो जाता है और घोड़ा बोल रहा होता है कि मास्टर घबराओ मत, मैं तो बस खेल रहा था इन लोगों के साथ, मैं तो बस मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर लोग मेरे सर के ऊपर चढ़ जाएंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। फिर ये दोनों अपने सर नीचे कर देते हैं और कहने लगते हैं कि सॉरी हम लोग को माफ कर दो, हम पता है कि हम लोग गलत हैं। सिस्टर कहता है कि ओके बहुत हो गया, तुम लोग बहुत अच्छे हो, जल्दी करो हम लोग को जाना है, हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक की लीडर की बहन को ही बचाने जाना है। फिर हम लोग दो बंदों को देखते हैं जो कि खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या घोस्ट किंग का जन्म हो गया, लेकिन इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है। दूसरा कह रहा होता है कि हाँ घोस्ट किंग तो जन्म हो गया, लेकिन ये सब घोस्ट किंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर वो बंदा उस पानी को टच करने लगता है और कह रहा होता है कि हमारे ब्लड क्लॉक डोर में एक सीक्रेट है जिसके सारे हम लोग घोस्ट किंग को अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये कोई दूसरा बंदा का काम है। दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कह रहे हो कि किसने घोस्ट किंग को मार दिया है और वो हमारा ब्लड क्लॉट सेक्ट से भी नहीं था। फिर ये कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन हमारा पूरा डायनेस्टी में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि इसको मार सकता है। ये इधर क्या हो रहा है, हमको जल्दी से वापस जाना पड़ेगा और सेक मास्टर को रिपोर्ट देना पड़ेगा। फिर हम लोग उन तीनों को देखते हैं जो कि घोड़ा गाड़ी लेके उसकी तरफ जा रहे होते हैं। ल्यूली पूछने लगती है कि एंसेस्टर क्या आपको बहुत सारे स्टूडेंट की जरूरत है। एंसेस्टर बोलता है कि अभी नहीं, अभी तक टाइम नहीं आया है और हमको कोई भी सेक को डेवलप करने के लिए हमको बहुत सारे स्पिरिचुअल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं अपने सेक के लीडर के बारे में बोलूँ तो उसका रैंक बहुत ज़्यादा लो है, और कौन ऐसे सेक में आना चाहेगा जिसका लीडर का रैंक ही सबसे ज़्यादा लो होगा। ल्यूली बोलने लगती है कि आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैं अपने सेक को डेवलप करने के लिए क्या कर सकती हूँ। मैंने आपसे कुछ ही दिन पहले ही मिला है और घोस्ट किंग को आपने ही मारा है एंसेस्टर बोल रहा होता है कि अगर तुम बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके कल्टीवेशन करो तो तुमको वरी होने की कोई चिंता नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिवाइन ड्रैगन सेक भी तुमको अपने लिए गेट खोल देगी। ल्यूली बोलती है कि एंसेस्टर आप ये कहना चाहते हैं कि हमको फाइट करने के साथ हम लोग को बहुत सारे रिसोर्सेज भी इकट्ठा करना चाहिए। मॉक्स उन लोग की बातों को सुन रहा होता है। वो अंदर आके कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर तुम डिवाइन ड्रैगन सेक की लीडर हो, तुम कैसे दूसरों के रिसोर्सेज को कैसे चोरी कर सकते हो। ल्यूली उसके सर के ऊपर मारती है और कहने लगती है कि कल्टीवेशन वर्ड में कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग वीक होते हैं, और जो भी स्ट्रांग होता है वही राज करता है। तुमने देखा ही होगा कितने लोगों ने मेरा स्पिरिचुअल वेपन को लेने की कोशिश किया है इधर। वो कह रही होती है कि सिस्टर सही बोल रहे हैं, अगर हम लोग को हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक को डेवलप करना है तो हमको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस चीज के लिए मैं तुमको बिलेम नहीं करूंगी कि तुम ये समझ नहीं सकते हो, मैं उधर की लीडर हूँ तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मॉक्सन की आंखें चमकने लगता है। वो कहने लगता है कि सिस्टर मैं समझ गया, आज से हम लोग को किल करना पड़ेगा और लूट करना पड़ेगा, ये कोई भी इविल काम नहीं है। ल्यूली उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कह रही होती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमको लूट को कलेक्शन करना पड़ेगा, तुम हिस्ट्री में भी देख सकते हो कि हमारे डायनेस्टी में जितने भी लूट हुए हैं उन लोगों का सिटी एकदम खत्म हो गया है। और अभी तुम एंसेस्टर भी देख सकते हो जो कि अभी ट्रू गॉड रियम तक रीच कर चुके हैं, वो बहुत दिन तक हमारे कंटेंट में नहीं रुकने वाले हैं, इसलिए हम लोग को ही उधर रुकना पड़ेगा और हम लोग को हमारे सेक को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। एंसेस्टर बोल रहा होता है कि मैंने बस थोड़ा सा ही बोला था, लेकिन वो समझ गई, जब मैं इधर नहीं होऊंगा तो वो सबको संभाल लेंगी। फिर वो दो बैग निकलता है और कहने लगता है कि इसको देखो, जो कि एक गॉड लेवल के यूनिवर्सल बैग है, इसको मैं तुम लोग को गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसके अंदर बहुत ही बड़ा स्पेस है, अगर तुमको कोई भी चीज को स्टोर करना हो तो तुम इसके अंदर कर सकते हो। वो लोग जब उस बैग को पकड़ते हैं और देखने लगते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस होता है। वो लोग तक कहने लगता है कि हम लोग इतने बड़े बैग को कैसे फुलफिल करेंगे। एसिस्टर कह रहा होता है कि कल्टीवेशन का पाथ कहीं भी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फ्यूचर में डिवाइन ड्रैगन सेक बस इधर ही खड़ा नहीं है, बहुत ही जगह होने वाला है। अभी ल्यूली पूछने लगते हैं कि इसका मतलब मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में और भी ज्यादा कॉन्टिनेंट है। एसिस्टर बोलता है कि हाँ, कैनेगन महादेव छोटा सा है, बस एक कुएं जैसा है, लेकिन ये दुनिया बहुत ही बड़ा है। ल्यूली कहने लगती है कि वाह, अगर हम लोग पूरी दुनिया को जीत लेते हैं तो इसका मतलब मैं पूरी दुनिया की महारानी बन सकती हूँ।
एंसेस्टर उसके सर के ऊपर मारने लगता है और कहने लगता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं इस डायनेस्टी में रहने वाला हूँ जब तक कि तुम अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती। तुमको पहले इटरनल रियलम को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बाहर जाने की सोचूंगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, तुमको पहले शार्पिंग गॉड रियलम को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा जब तक कि हम लोग यूजुमा स्वॉर्ड सेक पहुंचते हैं। वो लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर हम लोग ली क्यून सन को देखते हैं जो कि यूजुमा स्वॉर्ड सेक की लीडर होता है। एक बंदा आके कह रहा होता है कि लीडर, इधर डिवाइन ड्रैगन सेक की लीडर आए हैं आपसे मिलने के लिए। डिवाइन ड्रैगन सेक का नाम सुनते ही वो कहने लगता है कि मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना है, ऐसा लगता है वो लोग हमारे सेक्स से जुड़े रहना चाहते हैं, जाओ और जाके बोल दो कि मैं इधर नहीं हूँ। वो कह रहा होता है कि दोनों टीनेजर आए हैं आपसे मिलने के लिए और उन दोनों का लेवल ही गॉड शार्पिंग रिलेम तक है। यह सुन के चैंगसन बोलने लगता है कि क्या तुमने अच्छे से देखा था? तो वो बंदा कहता है कि हाँ मैंने देखा था और मैं कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। वो लोग यंग तो हैं लेकिन उसके साथ उनके पास एक ड्रेस है जो कि मोर्टल मैजिक का है। फिर चैंगसन बोलने लगता है कि चलो मुझे उन लोगों के पास लेके चलो। बाहर हम लोग ल्यूली और उसके भाई को देखते हैं। वो बोरी होती है कि जूनियर ब्रदर तुमको कॉन्फिडेंट तो फील हो रहा है ना, सिस्टर ने हमको बोला है कि हम लोग बाहर जाके बात करें उन लोगों से। ल्यूली ने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया होता है। उसका भाई बोल रहा होता है कि सिस्टर तुम हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक की लीडर हो, तुमको जो भी बोलना है बोल दो उन लोगों को। मॉक्सिया मन में बोल रहा होता है आज तो हम सब लोग सारे लड़कियों को लेने वाले हैं और उसके साथ साथ उनके सारे रिसोर्स को भी लेने वाले हैं। ल्यूली बोलती है कि चेयरअप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर चैंगसन बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि मेरा नाम चैंगसन है और मैं इधर का लीडर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम इधर क्यों आए हो। तो ल्यूली अपना नाम बताने लगती है और कह रही होती है कि मैं 298 लीडर हूँ हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक की और ये मेरा भाई है मॉक्सिया। ये सुन के चैंगसन सोचने लगता है कि वो कह रहा होता है कि वो लड़की अभी भी गॉड शार्पिंग लेवल तक पहुंची हुई है और उसका भाई अभी 4th लेवल ऑफ गॉड शार्पिंग तक पहुंचा हुआ है। वो दोनों ही बहुत ही यंग है और जीनियस भी लग रहे हैं। और जो अभी अंदर बैठा हुआ है ना, वो उनका लीडर हो सकता है और मेरा डिवाइन सेट्स भी उन लोगों का पास्ट को सेंस नहीं कर पा रहा। वो उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों इधर क्या करने के लिए आए हो मुझे नहीं पता है। लिवली बोलती है कि 1 महीने पहले तुम्हारे सेग में से एक बंदे ने मेरे भाई को पकड़ लिया था और 10,000 घोस्ट रिज में लेके चला गया था। वो बंदा तुम्हारे सेग का ही कपड़ा पहना हुआ था, इसलिए मैं इधर आई हूँ तुमसे पूछने के लिए। अंदर एंसिस्टर बैठ के कह रहा होता है कि लिवली सेग मास्टर की तरह बहुत अच्छी है, उसका बातें कोई कावर्ड जैसा नहीं है, नॉट बैड नॉट बैड। जैंक्सन कह रहा होता है कि तुमको कोई गलतफहमी हो गया होगा, तुम्हारा भाई अभी 4th लेवल ऑफ गॉड सर्पिंग रिलेम तक पहुंच गया हुआ लगता है और उसका बॉडी भी पूरा एक ट्रेजर से लिपटा हुआ लगता है और उसके पास तो एक खतरनाक वाला स्वॉर्ड भी है। और हमारे सेक्ट में ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे छोटे भाई को पकड़ सकता है। मॉक्सो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जाने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा उसको। जैंक्सन बोल रहा होता है कि हमारा एल्डर ने ये सब किया होगा, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो कह सकता हूं कि ये लोग कोई स्कूल ऑफ मोर्टल्स हैं, क्योंकि ये लोग कुछ चीज़ से भी नहीं डरते हैं। वो कह रहा होता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, हमारे सेक्ट में बस कुछ ही एल्डर बचे हुए हैं, अगर तुम लोग को बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम लोग जाके चेक भी कर सकते हो। फिर उधर कोई बास्टर्ड बोलता है और उधर एंट्री मार लेता है। वो आके कहने लगता है कि तुम बच्चे लोग कहाँ से आए हो और तुम मेरे सेग में इतना ज़्यादा ट्रेवल क्यों मचा रहे हो। जैंक्सन उसको अपना ग्रेटिंग देने लगता है और कह रहा होता है कि सुप्रीम लीडर मैं आपको अपना ग्रेटिंग देता हूँ। फिर उधर और भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं और जैंक्सन उनको देख के कह रहा होता है कि अरे इधर तो और भी ज़्यादा एल्डर आ गए। वो बंदा कह रहा होता है कि जैंक्सन तुम इधर का लीडर हो, लोगों ने तुम्हारा फेस के ऊपर थप्पड़ भी मार लिया और तुम इधर स्माइल कर रहे हो। जैंक्सन उसको समझने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा भड़क जाता है और कहने लगता है कि उन दोनों को खत्म कर दो जल्दी से जल्दी। एसिस्ट अंदर बैठ के चाय पी रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है ये सब उनके सुप्रीम लीडर द्वारा होना चाहिए, लेकिन उसके सेग लीडर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। 8 लेवल ऑफ गॉड शार्पिंग उन लोगों के लिए काफ़ी है, उन लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करने दो। फिर हम लोग उन दोनों को देखते हैं। एल्डर ने उन लोगों को घेर लिया होता है और लिली पूछने लगती है कि ब्रदर क्या तुम उसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे। मॉक्सा बोलता है कि हाँ उसका साउंड सुना हो तो लग रहा है, लेकिन हमको थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी पूछना पड़ेगा उसके बारे में। सेग लीडर उन लोग को मना कर रहा होता है उनके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जो बंदे होते हैं ना वो लोग उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और चल पड़ते हैं हमला करने के लिए। लिवली कह रही होती है कि हम लोग को असिस्टर ने डिवाइन ड्रैगन शॉट टेक्निक को सिखाया है, चलो देखते हैं इसको टेस्ट करके। वो दोनों मिलकर उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। लिवली अपना गोल्डन ड्रैगन वाला यूज करने लगती है और वो बंदा उसका भाई जो होता है ना वो अपना थंडर शॉट को यूज करने लगता है। लिवली का ड्रैगन उन बच्चों को घायल कर देता है और सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है कि ये लड़के बस कचरे हैं। लिवली और उसका भाई उस बंदों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, इसलिए सुप्रीम एल्डर भी उन लोगों पर अटैक कर देता है और उसका भाई बोल रहा होता है कि सिस्टर थोड़ा केयरफुल हो जाओ। लिवली अपने तलवार के सहारे उस एल्डर को रोक रहा होता है। एल्डर कह रहा होता है कि वो लड़की कैसे गॉड शार्पिंग रिले में पहुंच गई। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे हरा सकती हो, लेकिन तुमने तो मुझे एक ही मूव में हरा दिया। मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास डिवाइन वेपन भी है। लिवली बोलने लगती है कि तुम वेपन को ब्लेम कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं सकती हो, है ना। लिवली कह रही होती है कि तुम इतने सारे एल्डर मिलकर एक छोटी सी लड़की को हरा नहीं पा रहे हो और तुम लोग कैसे बात कर रहे हो। जैंक्सन उन लोगों को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी मास्टर को क्या हो गया और जब इधर आए थे तो उस लड़की को मारना चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की सही बोल रही हो, हमारे सेक्ट की किसने उस लड़की को परेशान किया होगा। वो कह रहा होता है कि हमारा स्वॉर्ड सेक्ट टॉप 10 में आता है हमारे डायनेस्टी में, लेकिन उन दोनों को तो देखो, वो लोग इधर आके फाइट कर रहे हैं, उन लोग को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। फिर जो सुप्रीम एल्डर होता है ना वो कहने लगता है कि इधर कुछ भी काम नहीं कर रहा, चलो हम लोग इस जगह को बदल देते हैं। वो उधर से चलने लगता है और लिवली बोल रही होती है कि तुम किधर जा रहे हो, रुक जाओ। फिर उसका भाई भी उसके पीछे चलने लगता है और बाकी एल्डर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता।
बचे हुए एल्डर कह रहे होते हैं कि हमको जल्दी से उन लोग को गाड़ी को खत्म कर देना पड़ेगा क्योंकि वो लोग इधर से ही आए थे। ये एल्डर उन लोग को मना कर रहा होता है। यून जो होता है ना, वो अंदर बैठा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी जगह को डिस्ट्रॉय करोगे, तुम लोग को नहीं पता है कि तुम लोग मरने वाले हो, तुम लोग मुझे बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिर वो घोड़ा कहने लगता है कि मास्टर टेंशन मत लो, मैं हूं ना, और वो अपने पैर से उन लोग को उड़ा देता है। वो दोनों एल्डर जब वो घोड़ा लात मारता है तो बहुत दूर जाके गिरते हैं। फिर यून उनके पूरा सेक को आग लगा देता है और सुप्रीम एल्डर देखता है कि उसका सेक्ट एकदम जल रहा होता है, इसलिए वो दौड़ पड़ता है अपने सेक्ट की तरफ। ये दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। वो आके कह रहा होता है कि ये मेरा यूजोमो सेक्ट को क्या हो गया। वो जाकर चैंगसन को उठाने लगता है जो कि नीचे पड़ा होता है और पूछने लगता है कि चैंगसन इधर क्या हुआ था, इधर क्या चल रहा है। चैंगसन बोल रहा होता है कि हमारा यूजोमो स्वॉर्ड सेक्ट एकदम खत्म हो चुका है। फिर वो सुप्रीम एल्डर उस घोड़ा गाड़ी की तरफ दिखाने लगता है और कह रहा होता है कि तो ये सब उसने किया है जो कि घोड़ा गाड़ी में भी बैठा हुआ है। सुप्रीम एल्डर घोड़ा गाड़ी की तरफ दौड़ने लगता है और कह रहा होता है कि अगर तुम एक बूढ़ा आदमी भी हो तो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि तुमने मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो जाके जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके ऊपर एक कवच बनाया होता है, उसका अटैक उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता। वो एल्डर दूर हो जाता है और कह रहा होता है कि मेरा अटैक इतना कमजोर है कि मैं उसका बाहर का प्रोटेक्शन भी तोड़ नहीं सकता। वो सोचने लगता है कि अंदर जो आदमी बैठा हुआ है ना, उसका रिले मुझसे भी बहुत ज्यादा है, अगर मैं उससे फाइट करता हूँ तो मेरा मरना पक्का है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि खुद गॉड मेरे यूजोमो सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं मरने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ लोग को मार के ही जाऊंगा इधर से मैं। उसके बॉडी से बहुत ही लाइट निकलने लगता है और वो अपने आप को बम बना लेता है। ल्यूली बोर ही होती है कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है। उस टाइम पर एसिस्टर का हाथ उधर आ जाता है और उस गोला को पकड़ लेता है। ये लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। एसिस्टर उस गोला को फोड़ देता है जिससे कि उसका आत्मा निकल जाता है और एसिस्टर उस आदमी को पकड़ लेता है। ये दोनों पूछने लगते हैं कि एसिस्टर अभी ये क्या अच्छा सा चीज है, वो तो अपने आप को फोड़ने के लिए जा रहा था, उसके साथ क्या हो गया। एसिस्टर कह रहा होता है कि उस बूढ़े आदमी ने अपने बॉडी को एकदम बम बना लिया था और फटने के लिए जा रहा था और उसका आत्मा जो है ना, वो पीछे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया है। मॉक्सा बोलने लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग को पूछना है कि उन लोगों ने हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के ऊपर क्यों अटैक किया था। पीछे से ल्यूली बोरी होती है कि जूनियर ब्रदर तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एसिस्टर को सब कुछ पता है, उनको बिना आंसर पूछे भी। एसिस्टर अपना टेक्निक उसके ऊपर यूज करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं उस सेक्ट का लीडर को। एसिस्टर जाके उससे पूछने लगता है कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में ऐसा कोई है जिसको लोग बुढ़ा स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं। ल्यूली बोलती है कि एसिस्टर ने तुमको कुछ पूछा है, उसका आंसर दो। वो कहने लगता है कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट जो कि हमारे गेउन डायनेस्टी में नंबर 1 सेक्ट है, उसमें एक बंदा है जिसके बारे में तुम लोग पूछ रहे हो, लेकिन वो बंदा बहुत ही खतरनाक है और उसके वजह से ये उसका सेक्ट एकदम टॉप पर है आज। लेकिन 1000 साल पहले उस बुड्ढे ने द ब्रिज ऑफ गॉड में अटैक कर दिया था और उसके बाद हम लोगों ने कहीं भी उसको नहीं देखा है। एसिस्टर कह रहा होता है कि अगर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट इसके पीछे है तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो लोग 50 जनरेशन से मेरे सेक्ट का एकदम शोषण कर रहे हैं। स्वॉर्ड सेक्ट उन लोग के ऑर्डर को मानता है, लेकिन स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के पीछे कौन है मुझे जानना है, वो आदमी कौन है जो कि उन लोग को ऑर्डर देता है। फिर मॉक्सा पूछने लगता है कि क्या मेरा सीनियर सिस्टर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में है। एसिस्टर बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे सिस्टर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। ल्यूली उसके ऊपर तलवार तान देती है और कैरी होती है कि ये मेरा छोटा भाई है जिसको तुम्हारे सेक्ट वालों ने पकड़ लिया था। फिर एल्डर कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे सुप्रीम एल्डर ने जो जो चीज के बारे में बताया था मैंने वही किया था। फिर ल्यूली पूछने लगती है कि अभी हम लोग इसके साथ क्या करना चाहिए। एल्डर उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है कि तुम डिवाइन गॉड सेक्ट के लीडर हो, तुमको इस छोटी मोटी चीजों को अपने आप से हैंडल कर लेना चाहिए। ल्यूली उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुम आज बहुत ज्यादा लकी हो, आज मेरा मूड नहीं है, चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ। अभी तुम्हारे यूजोमो की स्वॉर्ड सेक्ट अभी तो नहीं रहा है, कैसा होगा अगर मैं तुमको छोड़ देता हूँ और तुम्हारे सेक्ट का जितना भी ट्रेजर हो ना सबको ले लेती हूँ। फिर उधर मोक्साओ का आंखें चमकने लगता है। वो कह रहा होता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जल्दी से उसका सारे रिसोर्स को ले लो। वर्ल्ड कह रहा होता है कि मेरा सेक्ट तो एकदम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मेरे पास एक ही ट्रेजर बचा हुआ है जिसको तुम ले सकते हो। वर्ल्ड अपना सारा ट्रेजर को उसको दे देता है और अपने कॉन्क्यूबेक को उसको देने लगता है। ल्यूली कहती है कि तुमने अपना ट्रेजर मुझे दे दिया है तो इसका मतलब मैं तुमको छोड़ देती हूँ और तुम जल्दी से जाके स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को अपना लेटर एक भेज दो। ल्यूली कह रही होती है कि बूढ़ा स्वॉर्ड मैन को उधर वेट करने दो, हम लोग जल्दी ही उसके पास पहुंच रहे हैं सारा अकाउंट को सेटल करने के लिए। जब वो लोग उधर से जा रहे होते हैं तो उसका ब्रदर पूछने लगता है कि सीनियर सिस्टर तुमने उसको क्यों छोड़ दिया। ल्यूली बोलती है वो आदमी बहुत ही हॉनेस्ट है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और ये बहुत अच्छी बात भी है। मॉक्सा पूछने लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे अच्छी बात हो सकता है। ल्यूली बोली होती है कि सिस्टर अगर चाहते तो उसको बहुत पहले मार देते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया इसलिए मैंने भी उनको छोड़ दिया। और तुम ये भी सोच सकते हो कि जब हम लोग हमारे डिवाइन सेक्ट को रिवाइव करने के लिए जाएंगे तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितने खतरनाक हैं, हम लोग पूरा फेमस हो जाएंगे और जब हम लोग हमारे माउंटेन गेट को खोलेंगे ना सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है। मॉक्सा कहता है कि अभी मैं समझ गया, तुमने उसको छोड़ दिया क्योंकि लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि ये सब हमने किया है। और कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर तुम बहुत ही अमेजिंग हो और बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो, तुम धीरे धीरे करके एक सेक्ट मास्टर की तरह बनती जा रही हो। ल्यूली बोरी होती है तुमने सही बोला। सिस्टर कह रहा होता है कि हम लोगों ने स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन तुम्हारे सीनियर सिस्टर के बारे में अभी तक कुछ भी न्यूज नहीं मिला है। ल्यूली कह रही होती है कि हम लोगों ने स्वॉर्ड सेक्ट को तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी हम लोगों को स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में जाना है। हमारी सिस्टर हमसे अलग होकर कहाँ जाएगी, वो गोयू डायनेस्टी में ही रहेगी, इसलिए हम लोग को उधर जाना चाहिए क्योंकि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट
सेक गुयू डायनेस्टी की नंबर 1 सेक है, तो हम लोग को उधर जाके ही सब कुछ पता चलेगा। पहले एंसेस्टर कह रहा होता है कि हम लोग को जल्दी जल्दी स्वॉर्ड गॉड सेक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों को अपना अपना रिलेम भी तो जल्दी से बूस्ट करना है। एंसेस्टर जब लियोली के सर के ऊपर टच करता है तो लियोली बोलने लगती है कि एंसेस्टर आपने ये क्या किया, आपने मुझे फिर से यूनिहर रिलेम में पहुंचा दिया। लियोली अपनी तलवार को देखती है, उसका तलवार भी चेंज हो जाता है, गॉड लेवल से अर्थ लेवल में आ जाता है। मॉक्साओ के साथ भी ऐसा होने लगता है और एंसेस्टर कह रहा होता है कि एक जीनियस लड़के को कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनने के लिए तुम लोग की स्वॉर्ड आर्ट को एकदम टेम्पर करना पड़ेगा। तुम दोनों का रिलेम रिसोर्सेज के वजह से बढ़ा हुआ था, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, स्वॉर्ड गॉड सेक के साथ फाइट करने के बाद तुम्हारा लेवल फिर से बढ़ जाएगा और तुम लोगों को बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। एक नेचुरल तरीके कल्टीवेशन करना बहुत ही अच्छी बात होता है। फिर वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। एक लड़की बोल रही होती है कि लिटिल ब्रदर जो उधर बैठे हुए हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो लड़की कह रही होती है कि उस लड़के का रिलेम बस अभी इनहर रिलेम पर है, जो कि एक स्लेव फैमिली का होता है। और हम लोग अगर दोनों बाकी बंदे के बारे में बात करें तो एक तो बहुत हैंडसम है, लेकिन क्या करें उसका कोई रिलेम भी नहीं दिख रहा है मेरे को। पीछे से एक आदमी कहने लगता है कि लेडी अगर वो आपको पसंद आया तो मुझे एक आदमी को कॉल कर रहे हैं, तो वो उसको पकड़ के ले आएगा। वो खड़ी होकर कहने लगती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। फिर हम लोग मॉक्साओ को देखते हैं, जो कि इतने सारे खाने को देख के बोल रहा होता है कि वाह टेस्टी। एंसेस्टर आपने इतने सारे खाना को क्यों ऑर्डर कर दिया। एंसेस्टर कह रहा होता है कि मैं 1 लाख सालों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं इतने सारे खाना को आराम से खा सकता हूँ, मैं बिना खा के भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा टेस्ट भी तो करना चाहता हूँ। मॉक्सन बोलते हैं कि तब तो ठीक है, चलो एंसेस्टर मैं आपका हेल्प कर देता हूँ, हमें आपसे हमेशा जुड़ा रहूंगा। पीछे से वो लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि तुम अकेले क्यों खा रहे हो, तुमको क्या अकेला फील नहीं हो रहा, क्या तुम चाहते हो कि गुलाम परिवार की लड़की तुम्हारे साथ खाना खाए। ये सुनकर मॉक्सन कहने लगता है कि अभी तुम कौन हो और मैं इधर अकेला नहीं बैठा हूँ, तुम देख नहीं रहे हो उधर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ। वो लड़की एंसेस्टर और लावली को दूर फेंक देती है। ये देख के वो दोनों पागल हो जाते हैं और लड़की कह रही होती है कि क्या एंसेस्टर बोल रहे हो तुम, क्या तुमको डर लग रहा है अपने बहन से, चलो मैं तुम्हारे साथ खाना खाती हूँ। लिटिल ब्रदर तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हम लोग लियोली को देखते हैं, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो कह रही होती है कि इधर क्या चल रहा है। एंसेस्टर बोलता है कि ऐसा लगता है किसी को तुम्हारा छोटा भाई से प्यार हो गया है, ओ माय गॉड। वो कह रही होती है कि मैं गुलाम फैमिली की जाओ मिंग हूँ और मैं तुमको आराम से कंपनी दे सकती हूँ। दोनों का उधर चल रहा होता है। इधर एंसेस्टर बोल रहा होता है कि तुम्हारे भाई को खाने वाली है, तुम जाकर उसको हेल्प क्यों नहीं करते। लियोली बोलते हैं कि मैं उसको हेल्प क्यों करूँ, मुझे तो मजा आ रहा है उसको देखने में। एंसेस्टर कह रहा होता है तो वेट करो, और धीरे धीरे करके तुम्हारा भाई को खा जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा भाई ये सिचुएशन को संभाल सकता है। हम लोग वो लड़की जाओमिंग को देखते हैं, जो कि कह रही होती है क्या हुआ है तुमको, तुम मुझसे बिल्कुल भी डरो मत। मॉक्सा अपने बहन को हेल्प करने के लिए बुलाती है, उसके बहन जाके कहने लगते हैं कि तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या, तुम मेरे भाई के साथ हुकअप करना चाहती हो। मॉक्सन कह रहा होता है कि सिस्टर तुम फाइनली आ गई। जाओमिंग कह रही होती है कि तुम कौन हो छोटी सी लड़की, तुम तो यूनाइटेड लेम के हो, क्या तुमको लगता है तुम उसको मुझसे छीन सकते हो। लियोली बोलती है कि मैं डिवाइन सेक की 298 लीडर हूँ, अगर तुमने मेरे डिसेबल का हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जामिंग बोलती है कि डिवाइन ड्रैगन सेक ये कैसा नाम है, मैंने कभी सुना नहीं था, मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा सेक है, लेकिन उसका मास्टर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उसका बंदा है कि पीछे से कहने लगता है कि मिस एक रूमर फैल रहा है, डिवाइन ड्रैगन सेक ने एक स्वॉर्ड सेक को खत्म कर दिया है। फिर उधर एक और बंदा आ जाता है और कह रहा होता है कि अरे तुम छोटी लड़की, तुमने अपना तलवार उसको कैसे तान सकते हो। उसका नाम यूफेंग होता है। वो कह रहा होता है कि अभी तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। जो लड़की होती है ना मैंगियन, वो पीछे देखती है और कहने लगती है कि यार ये तो ब्लड क्लॉट सेक्ट है। यूफेंग बोल रहा होता है कि ये पहली बार है जो कि मैं तुम लोग को देख रहा हूँ, अरे ये छोटी लड़की तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। फिर जाओमिंग कहने लगती है कि चलो उस लड़की को तुम रख लो और उस लड़के को मैं रख लेता हूँ, कैसा लगा तुम लोगों को डील। यूफेंग बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुमने मस्कुलिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाया था और ये सब बस एक ही इंसान की वजह से हुआ था। जाओमिंग बोलती है कि तुम एक जेंटलमैन की तरह बात कर रहे हो, अगर तुमको नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको रख सकती हूँ। यूफेंग बोल रहा होता है कि चलो हम लोग एक डील बना लेते हैं। फिर हम लोग लियोली को देखते हैं, जो उन लोग की बातों को सुन लेती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लियोली जगह उस लड़के को जोर का एक देती है, जिससे वो लड़का उड़ जाता है। वो बाहर आके बोल रही होती है कि तुम लोगों ने मेरा जूनियर ब्रदर का बहुत ज्यादा लूट लिया और अभी तुम लोग मेरे बारे में उल्टे सीधा बोल रहे हो, वो भी एक ड्रैगन सेक की महारानी के बारे में। पीछे से जाओमिंग और उसके दोस्त अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। फिर वो कहने लगती है कि मैं एकदम केयरलेस हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो इडियट आएगा ठीक टाइम पर। यूफेंग अपने चमचे को कमांड देने लगता है कि लियोली को मारने के लिए और सारे लोग चल पड़ते हैं उसको मारने के लिए। जाओमिंग के दोस्त पूछने लगता है कि क्या हम लोग को उधर जाना चाहिए, तो जाओमिंग बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है हमें उधर जाने की, पहले वो ग्रुप ऑफ इडियट को फाइट करने दो ताकि हम लोग को पता तो चले कि हमारा ओपोनेंट का पावर क्या है। वो लोग बस यूनाइटेड रिलेम के हैं और उन लोगों ने क्लाउड स्वॉर्ड सेक को खत्म कर दिया था। फिर हम लोग वो बंदे लोगों को देखते हैं जो कि लियोली के ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। बीच में मॉक्सा हो जाता है और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर मुझे इन लोगों पर छोड़ दो, मैं इन लोगों से फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करके मेरा रिलेम भी तो इम्प्रूव करना है। पीछे से लियोली बोल रही होती है कि रुको, मुझे प्रैक्टिस करना है, इसलिए मुझे करने दो फाइट उन लोगों से। मॉक्सा उन बंदों के ऊपर हमला कर दिया होता है। हम लोग नीचे यूनिफी को देखते हैं, जो कि वो भी अटैक करने लगता है मॉक्सा के ऊपर। उन लोगों का फाइट चल रहा होता है और ऊपर से लियोली बोल रही होती है कि जूनियर ब्रदर तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, मैं तो सोच रही हूँ सिस्टर का सिल तोड़ने के बारे में। फिर वो पीछे देखती है जिधर की जाओमिंग और उसके दोस्त खड़े होते हैं। लाओली उन लोगों के पास एक टेबल होता है जिसको वो गिरा देती है और कहने लगती है कि चलो मैं तुम लोगों के साथ एक गेम खेलती हूँ।
तो यूनफेंग के पास चलने लगती है और कह रही होती है कि यूनफेंग तुम्हारी लड़की बहुत ज़्यादा पागल है, मुझे डर लग रहा है कि मैं उसको गुस्से से मार डालूंगा। यूनफेंग जो कि मोक्सा से फाइट कर रहा होता है वो भी उसको देखने लगता है। फिर लिवली उसके पास आने लगती है और कह रही होती है कि तुम किधर जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ तुमको मारने के लिए। जाओमिंग जाके यूनफी को पकड़ लेता है और यूनफी को उसकी तरफ कर देता है, जिससे कि लिवली का अटैक उससे लग जाता है और यूनफी दूर गिर जाता है। जाओमिंग जाके मोक्सा से चिपक जाती है और कहने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की है। मोक्सा कह रहा होता है तुम क्या कर रही हो, तुम मेरा ओपोनेंट हो, मुझे जाने दो उधर। जाओमिंग बोलती है कि मैं कब का हार मान चुकी हूँ, वैसे भी मुझे फाइट नहीं करना है, अगर तुमको करना है तो चलो ऐसा करो कि मोक्सा कहने लगता है कि ये तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। फिर वो अपने सिस्टर को बुलाने लगता है। मोक्सा हंसने लगती है और कह रही होती है कि अरे ये लड़का तो अभी भी बच्चा है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लिवली जाके अपने तलवार के सहारे उसको अपने भाई से अलग करती है और कहने लगती है कि मैं ये पहली बार सुन रही हूँ जो कि मेरे भाई से ऐसा कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। जाओमिंग बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुमने मेरे फेस के ऊपर कैसे मार दिया। फिर वो गुस्से से उसके ऊपर अटैक करने लगती है और कह रही होती है कि मैं तुमको मार डालूंगी आज। लेकिन लिवली उसको ही पछाड़ देती है उधर। जो कि यूनफी पड़ा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इन हर इलेवन की 7 स्टेज पर हूँ और वो लड़की तो 4 स्टेज पर है और मुझसे बहुत ही कम है, वो मुझे कैसे हरा सकती है। वो उठ के कहने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा है लेकिन मैंने तुमको एक बार भी नहीं मारा है। जाओमिंग कहने लगते हैं कि तुमने अभी भी यूजो मसक के बारे में सुना होगा कि उसमें कुछ हुआ था। यूनफेंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जाओमिंग बोलती है कि मुझे पहली बार भी बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन वो छोटी लड़की ने सच में इतना बड़ा काम किया है और अभी मुझे बिलीव हो गया है कि वो रूमर ट्रू था। अभी इसका मतलब हम लोगों ने उन लोगों पर पंगा ले लिया है तो हमारा काम तो तमाम है। लिवली यूनफेंग को मार देती है और कहने लगती है कि तुम ब्लड क्लॉट से हो ना, तुम्हारे लोगों ने हमारे भाई को सेक्रीफाइस करने के लिए लेके गए थे लेकिन मैं लकी थी इसलिए मैंने उसको बचा लिया। मैं देखता हूँ कि ब्लड क्लॉट से के लोग एक दूसरे को बस मारते रहते हैं। वो कह रही होती है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, पहला तो मैं तुम्हारे सेक को डिस्ट्रॉय करूंगी क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हाथ डाला है। जाओमिंग दूसरे वाला चॉइस को बिना सुने ही कहने लगती है कि मैं दूसरे वाला को चूज करता हूँ। लवली कह रही होती है कि दूसरा चॉइस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि तुमने बहुत कुछ खोया है। लिवली अपने जूनियर ब्रदर को पास लाती है और कहने लगती है कि देखो तुमने मेरा ब्रदर के साथ क्या कर दिया है, इसको देखो जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट और प्योर लड़का है, अभी तुम्हारी वजह से वो लड़कियों से डरेगा। मुझे नहीं पता है कि ये फ्यूचर में क्या करने वाला है लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारी वजह से अभी लड़कियों से फ्यूचर में डरेगा। मुझे नहीं पता है कि इसको एफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरा जूनियर ब्रदर है जो कि सेक का लीडर बनने वाला है मेरे बाद। फिर उधर के लोग भी अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। फिर हम लोग जाओमिंग को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना और उसके बदले में ये इसको रख लो। लवली इसके बैग को लेने के बाद देखने लगती है कि इसमें स्पिरिट लेवल का है, जॉन लेवल का है और लेकिन कोई एम्पर लेवल का तो नहीं है। जाओमिंग कहने लगती है कि अरे मेरे लिटिल मास्टर, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी एम्पर लेवल का चीज़ नहीं है। लिवली बोलती है तभी तो मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकती हूँ, अगर तुम अनकन्वेस्ट हो तो तुम और किसी को बुला सकते हो। फिर हम लोग स्वॉर्ड गॉड सेक में देखते हैं उधर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन ओल्ड मास्टर, अभी अभी आप कस्टम से बाहर आए हैं। वो मास्टर कह रहा होता है कि मैंने कुछ चीज़ों के बारे में सुना है इसलिए मैं जल्दी चला आया इधर। वो जाके चैंगसंग से पूछने लगता है कि क्या तुम योजो स्वॉर्ड सेक से हो और तुम जो भी मुझे बता रहे हो ऐसा ही हुआ था क्या उधर। वो चैंगसन हाँ बोलता है। फिर वो मास्टर कह रहा होता है कि अगर तुम जो भी बोल रहे हो सोच है तो हमारे कॉन्टिनेंट में ऐसे भी लोग हैं क्या जो कि इतने पावरफुल हैं और इतने छोटे से एज में। डिवाइन सेक तो कब का कमजोर पड़ चुका है और जितने भी उसका इनहेरिटेंस आए हो ना सबके सब कमजोर हैं। दूसरे बंदे लोग बात करने लगते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हों और एक्सपीरियंस करने के लिए इधर। वो मास्टर कहने लगता है कि हमारा सेट गिव डायनेस्टी में पहला सेक्ट है इसलिए मैं सब लोगों का जस्टिस करेगा। फिर वो अपने पावर को एक्टिवेट करके कह रहा होता है कि मेरा स्किल इंप्रूव हो चुका है, वो लोग जितने भी जीनियस होने दो उन लोगों को मेरे सेट के नीचे पड़ना ही पड़ेगा। फिर हम एक जगह में देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि 2 चाय बना दो। वो चाय वाला बोलता है ओके। फिर वो कहने लगता है कि अरे ऑफिसर, इधर हेंजो को मारने के लिए बस एक ही तलवार काफी है क्या। वो बंदा चाय वाला के सर पर तलवार तान देता है और कहने लगता है कि अभी तुम कौन हो। वो बंदा अपने सर से टोपी निकालता और कहने लगता है कि हाँ जो तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं विंड वैली का जू फेंग हूँ। वो बंदा कहने लगता है कि जाओ फेंग ये तुम सच में हो क्या। अगर मैं अपने पिछले बातों को याद करूँ तो हम लोगों ने फाइट किया था, वो भी 3 दिन और 3 रात। उस फाइट में कोई भी जीता और हारा नहीं था, हम दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। लेकिन अभी तुम इधर चाय बेच रहे हो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम यूनहेर रिलम के स्टेज को ऑलरेडी पार कर चुके हो, लेकिन इधर तुम चाय क्यों बेच रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बंदा कहने लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टोरी है लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम इधर स्वॉर्ड गॉड सेक में क्या करने के लिए आए हो। वो अपने बारे में तो कुछ भी नहीं पता था लेकिन वो कहने लगता है कि तुम सच में चाय इधर चाय बेचते हो क्या। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि ब्रदर हेंजो, तुमको पता नहीं है कि बहुत दिन पहले डिवाइन ड्रैगन सेक के 2 बंदे आए थे जिन लोगों ने कि यूजोमो स्वॉर्ड सेक को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद वो लोग यूनफी को भी खत्म कर दिया ब्लड क्लॉट सेक का, और मुझे पता नहीं था कि वो लोग ग्रीन लोटस फैक्ट में भी आ जाएंगे। वो कह रहा होता है कि वो दोनों बस इधर आए थे चैलेंज देने के लिए, लेकिन हमारे जो मास्टर है ना सेक के मास्टर, वो हार गए थे उन दोनों से। फिर वो दूसरे बंदा पूछने लगता है कि क्या 2 लड़का और लड़की थे जो कि 17 और 80 साल के हो सकते हैं जो कि गाड़ी चला रहे थे। वो चाय बेचने वाला कहने लगता है ब्रदर हेंजो, तुमको उनके बारे में पता है क्या, वो लोग सारे सेक में जाके सब लोगों को चुनौती दे रहे हैं, ये क्या सच्ची बात है। और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर जाओ, वो लोग हमारे तिब्बत शॉर्ट सेक में भी आए थे लेकिन हम लोगों ने हमारा ट्रॉफी और सारा रिसोर्सेज को दे दिया इसलिए हम लोग बच गए। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि क्या वो लोग तुम्हारे तिब्बत स्वॉर्ड सेक में भी आए थे और मैंने सुना है कि वो लोग स्वॉर्ड गॉड सेक में आ रहे हैं रिवेंज लेने के लिए, ये क्या सच्ची बात है। फिर उधर दूसरा बंदा बैठा होता है, वो कहने लगता है कि हाँ तुम जो बोल रहे हो ट्रू है, स्वॉर्ड गॉड सेक ने
उनके डिवाइन ड्रैगन सेक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है। वो कह रहा होता है कि किसने सोचा था लियू ली जो कि डिवाइन ड्रैगन सेक की लीडर है, वो 1 मंथ पहले मरने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, उसने अपने भाई को बचा लिया और उसको लेके यूजोमो स्वॉर्ड सेक चली गई और जाके उसके सेक को पूरा खत्म कर दिया। उन लोगों ने चैंक्सन को छोड़ दिया था जो कि उधर का लीडर है और उसको बोला था कि स्वॉर्ड गॉड सेक के ओल्ड मास्टर का लेटर भेजने के लिए। चैंक्सन अभी स्वॉर्ड गॉड सेक चला गया है। फिर वो चाय बेचने वाला बंदा पूछने लगता है कि लेकिन तुम हो कौन भाई। वो बंदा अपना फेस को रिवील करता है और कहने लगता है कि मेरा नाम डोंगी है और हमारा सी सेक भी उन लोगों से हार गया था। फिर उधर दूसरा बंदा उठने लगता है और कहने लगता है कि मेरा नाम फेंग वांग है और हमारा सेक भी उन लोगों से हार गया था। उधर जितने भी लोग चाय पीने के लिए आए होते हैं ना, उस लोग सबके सब उठ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारा सेक भी उन लोगों से हार गया था, हमारा सेक भी उन लोगों से हार गया था। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने फाइट नहीं किया था, हम लोगों को तो बस उन लोग के बारे में सुन के ही डर गए थे, इसलिए हम लोगों ने सरेंडर कर दिया था। चाय वाला झाऊ बोलता है कि ऐसा लगता है इधर सब लोग आ चुके हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि ऐसा लगता है वो लोगों ने बस यूजोमो सेक को डिस्ट्रॉय किया और बाकी सेक को छोड़ दिया, लेकिन तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। चाय बेचने वाला कह रहा होता है कि मैंने सुना है वो बूढ़ा आदमी जो कि प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गया था, वो इस बात को सुन के जल्दी से वापस आ गया। चलो मैं तो लूट चुका हूँ, इसलिए मैं उन लोगों के पीछे नहीं जाऊंगा और मैं तो बस देखूंगा कि वो लोग कैसे फाइट करते हैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से। उन दोनों का फाइट देखने लायक होगा। फिर दूसरा बंदा भी कहने लगता है कि ऐसा लगता है सब लोग इधर आए हैं उस फाइट को देखने के लिए। दूसरा कह रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि डिवाइन ड्रैगन सेक्ट जीत पाएगा, वो भी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से, क्योंकि उन लोगों के पास एक बूढ़ा आदमी है जो कि 100 सालों से है और मुझे नहीं लगता है कि वो लोग उसको हरा सकते हैं। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि लियोली और उसके दोस्त लोग उसके घोड़ा गाड़ी से आ रहे होते हैं। फिर हम लोग घोड़ा गाड़ी के अंदर देखते हैं सिस्टर कह रहा होता है कि लियोली तुमको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, आज तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है कि तुम अपना डिवाइन ड्रैगन सेक को रिवाइव कर सकते हो फिर से। लियोली पूछने लगती है कि क्या हो गया सिस्टर, कैसा मैटर है, मुझे भी तो बताओ। सिस्टर कहता है कि जब तुम बाहर निकलोगी तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा। और बाहर निकलती है और उसके सामने उसका भाई होता है जो कि कह रहा होता है कि सीना सिस्टर चलो चलते हैं। वो लोग चलने लगते हैं और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। वो कह रही होती है कि ब्रदर इधर क्या चल रहा है, इतने सारे लोग हमको क्यों देखने के लिए आए हैं। मॉक्सो कहता है कि तुम इन लोग को नहीं पहचान रहे हो, हम लोग इनको सेक को पहले ही हरा चुके हैं और ये लोग आज फाइट देखने के लिए आए हैं। फिर मॉक्सो एक थम्सअप दिखाने लगता है और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर ऐसा लगता है कि हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक का नाम पूरा फैल चुका है। लियोली बोलती है तो चलो फाइट करते हैं, लेकिन मैं पहले बता दे रही हूँ कोई लड़की होगी तो मैं तुम्हारा मदद नहीं करने वाली हूँ, तुमको खुद ही फाइट करना पड़ेगा उससे। मॉक्सो कहता है कि सीनियर सिस्टर वो लड़की मेरे को सीड्यूस करना चाह रही थी, इसलिए मेरा ऐसा हालत हुआ था, लेकिन अभी देखो मैं क्या करता हूँ। हम लोग स्वर्ग और सेक में देखते हैं जो कि उधर सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। फिर उन दोनों का एंट्री होता है। एक बंदा उनको देख के कहने लगता है कि जल्द से जाकर रिपोर्ट कर दो, डिवाइन ड्रैगन सेक के लोग इधर आ चुके हैं। उधर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि फाइनली वो लोग आ गए इधर। तुम लोग अपना 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन उन लोगों को चखाओगे कैसा लगता है, उसके बाद उन लोग को पता चल जाएगा कि तुम लोग कितने पावरफुल हो। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक में बहुत ही सारे जीनियस लड़के हैं जो कि उन लोग को आराम से हरा सकते हैं। 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन 300 स्टूडेंट को लेकर बनता है जो कि 4 लेवल की इन्वायरी रिलम के हैं। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को खत्म किया है। अगर कोई गॉड लेवल ब्रिज रिलम का भी आ जाए तो उन लोग को आराम से खत्म कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट लोग। फिर हम लोग लियोली और उसके भाई को देखते हैं। उन दोनों को सारे लोगों ने घेर लिया होता है। लियोली कहने लगती है कि वो कह रही होती है कि ऐसा लगता है हम लोग फेमस हो गए हैं भाई, यूनाइटेड रिलम में जितने भी लोग हैं ना स्वॉर्ड गॉड सेक के, वो लोग सीधे आए हैं हम लोगों को ग्रेटिंग देने के लिए। मॉक्सो कह रहा होता है कि वैसा चीज़ तो हमें चाहिए था, नॉट बैड, अगर हम लोग सारे लोग को हरा देंगे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि हम लोग बूढ़ा स्वॉर्डमैन को भी हरा चुके हैं। उधर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो अपना 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। मॉक्सो कहने लगता है कि तुम्हारा फॉर्मेशन तो बहुत ही स्ट्रांग है, मैं तुमको बिल्कुल भी उस फॉर्मेशन को परफॉर्म करने नहीं दूंगा। मॉक्सो सीधा उन लोगों पर अटैक कर देता है। लियोली बोल रही होती है कि जूनियर भाई तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुमको अपना स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस करना है इसलिए तुम सीधा ही उन लोगों पर घुस दिए हो। मॉक्सो कह रहा होता है कि इतने सारे लोगों को मारना बहुत ज़्यादा रेयर होता है, पार्टनर लोग मेरा वेलकम तो करो। उन दोनों के फाइट के बेस उधर लाइट वेट चमकने लगता है और नीचे से लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। स्वॉर्ड गॉड सेक में जितने भी जीनियस लड़के हैं ना उन लोगों ने अपना क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है। क्या वो दोनों उन लोगों से जीत पाएंगे। हमारा एंसेस्टर अपना घोड़ा गाड़ी में बैठ के उन लोगों को 3D प्रोजेक्ट में देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मॉक्सो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसने फॉर्मेशन एक्टिवेट होने से पहले ही अटैक कर दिया है ताकि उन लोगों का फॉर्मेशन एक्टिवेट ना हो और उसका प्रैक्टिस भी हो जाए। मैंने जो सील लगाया था उसको तोड़ने के लिए इन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया है और कितने सारे सेक को भी चैलेंज दिया है, लेकिन कोई भी सेक उन लोगों को चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आज देखो, आज तो सील तोड़ के ही रहेगा। आज इस लड़ाई में पता चल जाएगा कि वो लोग अपना सील को तोड़ पाते हैं या नहीं और अपने पावर को फिर से रीगेन कर पाते हैं। चैंक्सन कह रहा होता है कि क्या ये सब ठीक है, क्या तुम भी एक्शन में आना चाहते हो। और बूढ़ा कहने लगता है कि कोई बात नहीं, पहले मेरा स्वॉर्ड गॉड सेक की जितने भी स्टूडेंट हैं ना उन लोग से फाइट करने दो। अगर वो लोग जीत जाते हैं तो उन दोनों की लाश मिलेगी उधर, लेकिन अगर वो लोग हार जाते हैं तो मैं खुद उधर जाऊंगा और उन लोगों से फाइट करूंगा और उसके बाद जितने भी लोग हार गए हैं ना उन लोगों का बदला भी पूरा हो जाएगा। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि योजोमो स्वॉर्ड सेक तुम कैसे हार सकते हो, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो क्या। तुम हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक को देखो, बाहर गेट की सुरक्षा करने के लिए ही 300 स्टूडेंट खड़े हुए हैं। हम लोग वो बूढ़े आदमी को उधर नहीं देंगे फील्ड में, हम लोग उससे पहले ही खत्म कर देंगे उन दोनों को।
फिर एक बंदा आता है बाहर से और उसके मुंह पर गिरता है। वो लोग देखते हैं कि उनके सारे स्टूडेंट हार चुके होते हैं। लिवली कहने लगती है कि मेरा 3 स्टेज बढ़ गया है इस मैच के दौरान। जूनियर ब्रदर तुम्हारे बारे में क्या है? वो भी कहता है कि मेरा भी 3 स्टेज बढ़ गया है। लिवली कहने लगती है कि तुम्हारे शॉटगन के फॉर्मेशन उतना भी खास नहीं है, जल्दी करो उस बूढ़े आदमी को भेजो, नहीं तो मैं तुमको आगे खत्म कर दूंगी। फिर वो बूढ़ा एकदम गुस्से में चला आता है और कहने लगता है कि तुम लोग मेरे शॉटगन से को ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हो। लिवली कहने लगती है कि तुम तो हमारे पीछे बहुत दिनों से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो। तुमने हमारा डिवाइन गॉड से के बहुत सारे जनरेशन को खत्म किया है और आज तुम्हारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब फिर वो बूढ़ो कहने लगता है कि चलो मैं तुम लोग का बिजनेस को सेटल कर देता हूँ, कोई बात नहीं। फिर एंसिस्टर उन लोग को उन दोनों का फुल पावर दे देता है जो कि उसने सील किया था और कहता है कि चलो मैं तुम लोगों के सील को ओपन कर देता हूँ, बस कुछ ही समय के लिए। वो तुम लोग अपना पूरा पावर लगा दो और जब भी टाइम आ जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। बूढ़ो कहता है कि ऐसा लगता है तुम लोगों ने अपना कल्टीवेशन को सील करके रखा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग गॉड शार्पिंग लिमिट तो भी पहुंच जाते हो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं गॉड ब्रिज रिलेम पर हूँ। बूढ़ो अचानक से उन लोग पर अटैक कर देता है तो मोक्सा सामने आ जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर थोड़ा केयरफुल हो जाओ। मोक्सा उस बूढ़े आदमी के बार को रोकने लगता है और उसकी बहन पूछने लगती है कि जूनियर ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। मोक्सा उसके बार को रोकने के बाद कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर ये बूढ़ा बहुत ही पावरफुल है, थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओ। उधर दोनों लड़के लोग कह रहे होते हैं कि देखा तुमने उस बूढ़े के पास कितना पावर है, अगर वो दोनों साथ में आ जाते हैं तो भी उसको हरा नहीं सकते हैं। फिर उधर एक लड़का के कह रहा होता है कि तुम दोनों मेरे मास्टर का ओपोनेंट कैसे हो सकते हो, तुम दोनों उसका लायक नहीं हो। वो बूढ़ा सोच रहा होता है कि मैंने अपना आधा पावर को लगा के उन लोगों पर अटैक किया था, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था कि वो लोग एक ही स्ट्राइक में डाउन हो जाएंगे, चलो हम लोग कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं अभी। और बूढ़ा जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो मोक्सा कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर थोड़ा केयरफुल हो जाओ और अपना मोमेंट टेक्निक यूज करो, जिसको हम लोग 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन बोलते हैं। लियो उस बूढ़े आदमी के अटैक से बच रहा होता है और हमारे एंसेस्टर ये देख के कह रहा होता है कि उसका रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। और बूढ़ो कहने लगता है कि तुम्हारा मोमेंटम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन तुमको क्या लगता है तुम इसको यूज करके मुझसे बच सकते हो? फिर वो बूढ़ो एक और अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि चलो इसको डॉज करके दिखाओ। लियो उसके अटैक को डॉज करती है और सारे लोग उसको ही देख रहे होते हैं और लियो बोल रही होती है कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम लोग मोक्सा को भी देखते हैं जिसके ऊपर उस बुढ़े ने अटैक कर दिया होता है और मोक्सा उसके बार से बचने के लिए अपना स्वॉर्ड इंडेंट का यूज करने लगता है। एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो इस बुढ़े का स्काईफिल अटैक है, जिससे कि वो लड़का बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, उसको जितने भी स्पीड में मूव करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो बच नहीं पाएगा। मोक्सा कह रहा होता है कि तेरी की उसका अटैक की वजह से मेरा डिवाइन ड्रैगन 9 फॉर्मेशन टूट गया है, मुझे इस एरिया को पहले छोड़ना पड़ेगा। मोक्सा अपने तलवार के सहारे उस अटैक से बचने लगता है तो बूढ़ो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है ये स्वॉर्ड भी मैजिकल वेपन है। वो कह रहा होता है कि तुमने कितने सारे शेख को लूटा है उन लोगों का ट्रेजर को, आज एक अच्छा मौका है, मैं तुम लोग को मार के अपने शेख को एक अच्छा गिफ्ट दे सकता हूँ। बूढ़ो का दिल मोक्सा के तलवार के ऊपर आ जाता है, इसलिए वो सीधा छलांग मार देता है उसके तलवार को लेने के लिए। मोक्सा उस बुढ़े को रोक रहा होता है। रेसिस्टर बोल रहा होता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला था। एक इंसान जो कि मून डायनेस्टी को पूरा कंप्लीटली खत्म कर चुका है, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी तो होगा ही। वो कह रहा होता है हम लोगों ने जितने भी टाइम स्पेंड करे हैं ना, तुम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्स का यूज करा है अपना रिलेम को बूस्ट करने के लिए, तुम लोगों ने बहुत ही प्रैक्टिस किया था, लेकिन तुम लोगों के पास कभी लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन नहीं आया था। एक इंसान जिसका तलवार चलाने का तरीका बहुत ही खतरनाक है और किसी को भी मार सकता है। मैं देखता हूँ कि तुम लोग इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो। तुम लोग ऐसे आदमी के साथ फाइट कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे देखने दो कि तुम लोग कितने दूर जा सकते हो। बूढ़ो ने मोक्सा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और मोक्सा कह रहा होता है कि डैम मेरे पास कोई पावर नहीं है उसका फाइट को रोकने का। फिर उधर लावली आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटा भाई को परेशान करने की। लावली जब उस बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक करता है तो बूढ़ा गायब हो जाता है और उसके पीछे से अटैक करने लगता है, लेकिन मोक्सा उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम पीछे से अटैक कर रहे हो। मोक्सा को अटैक जाके बूढ़े को लग जाता है और बूढ़ा भी उसको दे मारता है एक। लियो उसको पीछे से पुकारने लगती है तो मोक्सा कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने एटलीस्ट उसको थोड़ा चोट पहुंचा दिया है। और बूढ़ो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि मुझे वो शॉट दे दो और मैं तुमको छोड़ दूंगा, कहीं भी नहीं मारूंगा तुम लोगों को। लिवली कहने लगती है कि कोई तरीका है भीख मांगने का, पहले तुमको हमको हराना पड़ेगा उसके बाद ही तुमको शॉट मिलेगा। बूढ़ो कहने लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे जो मिशन मिला है ना उसके सहारे तुम लोग और 100 साल रह सकते हो, लेकिन अभी चलो मुझे उसको यूज करना पड़ेगा। फिर से बूढ़ो उन लोगों पर अटैक कर देता है। मोक्सा उसके ऊपर अटैक कर रोकने लगता है और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर मैं इसको रोकता हूँ, तुम उसके पास जाओ। लिवली उसको रोकने के लिए जाती है और उसके ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक भी कर देती है। मोक्सा बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या तुमने उसको खत्म कर दिया? लिवली बोलती है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, बाकी हो अभी तक। बूढ़ो की बॉडी से बहुत सारा ओरा निकलने लगता है और कह रहा होता है कि ऐसे बात है क्या, तुम लोग मुझे स्वॉर्ड नहीं देने वाला हो, इसका मतलब मुझे तुम लोग को मार के ही लेना पड़ेगा। बूढ़ो बहुत सारा अटैक एक ही साथ कर देता है जिससे कि पूरा का पूरा माउंटेन ही घेर लेता है। वो लोग भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं भागो, उस बूढ़ो ने पूरा का पूरा माउंटेन के ऊपर ही अटैक कर दिया है। हम लोग एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपना घोड़ा गाड़ी से बाहर आ जाता है और हम लोग बूढ़ो को भी देखते हैं जो कि ऊपर से अटैक कर रहा होता है सब लोग के ऊपर। एंसेस्टर एक शील्ड बना के वो कुछ लोगों को बचाने लगता है और लड़के लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है वो लड़का अभी भी जो घोड़ा गाड़ी से बाहर आया ना उसका काम है ये। फिर वो लड़के लोग देखते हैं कि उधर एंसेस्टर नहीं होता, वो लोग कहने लगते हैं कि मैंने तो अभी भी उसको देखा था उधर, वो कहाँ चला गया फिर से। हम लोग बूढ़ो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है इम्पॉसिबल, मेरा अटैक को किसने ब्लॉक कर दिया है। उधर वो दोनों भी कह रहे होते हैं कि एंसेस्टर ये तो हमारे एंसेस्टर का काम लगता है। एंसेस्टर जो कि उस बूढ़े के सामने खड़ा होता है, बूढ़ा सोच रहा होता है कि अभी ये बंदा कौन है, उसका रिलेम भी मुझे पता नहीं चल रहा।
फिर उसको कुछ महसूस होता है और कहने लगता है सिट, उसका रिलम तो मुझसे भी ज्यादा है। और बूढ़ा उधर भागने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे भागना पड़ेगा। एंसेस्टर उसको रोकता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ तक भागोगे। एंसेस्टर एक क्यूब बना के उसको लॉक कर देता है और बूढ़ा कह रहा होता है कि अभी तुम हो कौन, मुझे तुमसे फाइट नहीं करना है, तुमने मुझे लॉक क्यों किया है। लिवली उधर आ जाती है और कहने लगती है तुमने मेरा डिवाइन ड्रैगन सेक को पूरा खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट, और तुम कैसे ये कह सकते हो। तुम्हारे सामने जो खड़ा हुआ है ना, वो हमारा 13 जनरेशन का एल्डर है जो कि हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक का लीडर हुआ करता था। अगर तुम उसके हाथ से मरोगे तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। नीचे से एक एल्डर कह रहा होता है कि 13 जनरेशन, वो कितना ज्यादा पुराना बूढ़ा होगा। चैंक्सन भी कह रहा होता है कि उसका रिलम क्या है, मैं उसका रिलम को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा हूँ। फिर वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि चलो जल्दी से बताओ कि तुम लोग को किसने बताया था हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक के बारे में ऐसा करने के लिए। वो कुछ भी नहीं बता, इसलिए उसको एंसेस्टर छोटा कर देता है और नीचे फेंक देता है। लिली उसके पास आके कह रही होती है कि उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसके सामने तो बहुत सा पावरफुल आदमी खड़ा हुआ है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम लोग फिर भी उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इजीली। पीछे सारे लोग देख रहे होते हैं तो लिली उन लोग को कहने लगती है कि तुम्हारे पास जितने भी चीज है मुझे दे दो और जाओ तुम्हारे घर में। और चलो मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि आज से स्वॉर्ड गॉड सेकंड नाम मिट चुका है पूरा कॉन्टिनेंट से। सारे लोग अपना अपना सामान दे देते हैं और तीनों चलने लगते हैं। लिवली बोरी होती है कि फाइनली सब कुछ खत्म हो गया, मैं पूरा का पूरा थक चुकी हूँ। बाय द वे एंसेस्टर, तुमको क्या पता चला इसके पीछे कौन है। एंसेस्टर कहता है कि हाँ, डिवाइन बैलेंस है जो कि डिवाइन विंड डायनेस्टी से है। मॉक्सर कहता है कि क्या दूसरा डायनेस्टी के लोग। तो एंसेस्टर उन लोग को कहने लगता है मुझे लगता है कि इसके पीछे भी और कोई है, डिवाइन लेवल का सेक्ट तो होगा ही इसके पीछे। ये सुन के लावनी कहने लगती है कि क्या डिवाइन लेवल का सेक्ट, लेकिन वो लोग हमारे छोटे मोटे ऑर्डिनरी डिवाइन ड्रैगन को क्यों परेशान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उनको रोकेंगे कैसे, हम लोग तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कह रहा होता है कि तभी तो तुम लोग को फॉलोइंग जनरेशन का पूछना पड़ेगा जो कि हमारे सेक मास्टर हैं। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि पूरा का पूरा डायनेस्टी तो खत्म हो चुका है और हमारे जितने सारे स्टूडेंट थे ना उन लोगों को भी मार दिया गया है। लिवली पूछती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सिस्टर के बारे में क्या, उसके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। आपने उस बूढ़े आदमी की मेमोरी में झांक कर देखा था तो आपको पता चल गया होगा मेरे सिस्टर के बारे में कुछ भी। सिस्टर कहता है कि उन लोगों ने व्हाइट फ्रॉग एरिया में उसको ढूंढा था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने उसको फिर से खो दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके मेमोरी में कुछ भी नहीं मिला। फिर लिवली पूछने लगती है कि इसका मतलब उन लोगों ने मेरे सिस्टर को नहीं पकड़ पाया था, राइट। सिस्टर कहता है कि मुझे बस व्हाइट फ्रॉग वैली के बारे में पता चला है और उसके बाद मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला है। फिर वो घोड़ा बोलता है यस मास्टर, और कहने लगता है कि सब लोग थोड़ा टाइटली बैठ जाओ। और उसके बाद क्या हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग चल पड़ते हैं व्हाइट फ्रॉग वैली की तरफ।